अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्फ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद व मन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा व मा बतना व मा ख़फ़िया व मा अलना। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आयत दुरूद पढ़ी गई है, अपनी जुबानों को खामोश न रखें। जिक्र में शरीक ही हैं तो आका को हमारे दुरूद की हाजत नहीं, लेकिन ये तरीक़ है गुलामी का भी। काफ़ी बुजुर्गों ने यही चीज़ हमें सिखाई कि जब तक हम महफिल में हैं या महफिल के बाद हैं, अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम और बिलखुसूस जब मुतालबा आयात उनकी तारीफ़ के लिए हो तो मैं ये नहीं कहता ज़ोर से पढ़ें, लेकिन ये कहूँगा कि खुशी खुशी गुंबद खज़रा का तसव्वुर करके नामूस रिसालत और वफ़ादारी मुस्तफ़ा का जज्बा पाते हुए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। फनसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फनसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। व कमाल हुस्न हुज़ूर है, व कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक़्स जहाँ नहीं। वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। बेटा इसका इको ख़त्म करें, मैं तक़रीर कर सकूं, आवाज़ गूंजे ना, थोड़ा इको ख़त्म कर। आज की मुबारक व मुक़द्दस महफिल व मजलिस हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत शब्बीर अली शाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लुहु और आपके सज्जादगान और कसीर तादाद में मशाइख़ किराम कस्सरहुमुल्लाहु ताला उलमाए किराम इस्लामाबाद रावलपिंडी के आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की जानिब से और उनकी तवस्सुत व विसातत से ये महफिल मुनक़्क़िद की गई, जिसका उन्वान ज़ुल्फ़े अंबरी सुभान अल्लाह से मुअन्वन किया गया। और मैंने अभी हज़रत साहब की खिदमत में दरख्वास्त भिजवाई कि किस मौजू पर गुफ्तगू की जाए, तो आपने फरमाया यही जो उन्वान है ज़ुल्फ़े अंबरी, इस पर गुफ्तगू की जाए। मैं मान जानता हूँ कि मौसम इंतहाई यख है और यख बस्ता हवाएँ चल रही हैं, लेकिन आप इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्मी को अपने अंदर लिए हुए अपने दिलों की ज़मीन को हमवार और नरम और वफ़ादारी की तरफ बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में मौजूद हैं। तो इसी उन्वान पर कुछ मुख्तसर सी गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन रस्मी तौर पर नहीं करेंगे, समझने के लिए करेंगे, अमल के लिए करेंगे, हमेशा याद रखने के लिए करेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ मेरे और आपके लिए ज़रिया निजात होगा जो मौजू हज़रत क़िबला पीर साहब मद्दज़िल्लुहु ने
और उनके रफ़क़ा ने मुनक़िद किया है, मौसूम किया है ज़ुल्फ़ अंबरी, उसके मुतल्लिक़ ही मैंने सूरतुल अनआम की एक आयत करीमा मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, करामत इज़्ज़त मुस्तफ़ा, वजाहत मकाम मुस्तफ़ा के हवाले से जो अल्लाह ने बयान फरमाई है उससे हम मदद लेना चाहेंगे। साथ ही में मैं इन बच्चों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने पेहम मुझसे रब्ता किया और पेहम रब्ता करते रहे। मुफ्ती फ़िदा हुसैन साहब क़िबला के ज़रिए दामद बरकातुहुम आलिया, तो मैं इन बच्चों का बेहद मशकूर ममनून हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आख़िर पर जो इन्होंने मेहरबानी फरमाई। और फिर कुछ दरमियान की मसरूफियात इस किस्म की थी कि मैं बर वक्त इस पर हाजिर ना हो सका, लेकिन इनकी मोहब्बत सच्ची थी और हुक्म कामिल था कि जिस मसरूफियत की वजह से मैं रुक रहा था और वो बड़ी एक ज़रूरी थी, उसके लिए अल्लाह ने दूसरी एक सबील बनाई और मुझे आप दरमियान हाजिर होने का और इन दोस्तों के करीब आने का शर्फ अता हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने फजल व करम से इस महफिल को कबूल फरमाए। वो ताख़ीर भी किसी वजह ही से थी जिसमें कोई ज़ाती गर्ज नहीं थी, और आना भी अल्लाह ही की रज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें कोई ज़ाती गर्ज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीने दीन मुस्तफ़ा के लिए कुशादा फरमाए, और जब बंदा दीन की तरफ आता है तो फिर किसी हाजत की ज़रूरत ही नहीं होती है, फिर अल्लाह उसको ऐसे जनाब से रिज़्क़ देता है कि जो उसके गुमान में नहीं रहता। हज़रात गिरामी, ज़ुल्फ़ अंबरी के नाम से ये महफिल को मौसूम किया गया। बड़ा मुक़द्दस उन्वान है, अक़ीदे का उन्वान है, फ़ज़ाइल और अक़ीदे का उन्वान है। सबसे पहले मुसलमान को इस बात को दलाइल के तौर पर अक़ीदा रिसालत के हवाले से जानना ज़रूरी और लाजिम है, इसलिए कि अक़ीदा रिसालत ही वो ज़रिया है जिससे बंदा अल्लाह की बारगाह तक पहुँचता है, और सारे दीन की बुनियाद और मदार वो अक़ीदा रिसालत पर है। जिस तरह अभी शहीद भाई क़िबला मदज़िल्लुहु और दिगर लोगों ने मकाम मुस्तफ़ा की अज़मत व शान पर मुख्तलिफ़ जहतों से सना खानों ने जो मैं अपनी मौजूदगी में सुन पाया, तो हमारे नज़दीक उम्र और मकाम का नहीं है। जो हुजूर की तारीफ़ और वफ़ादारी करेगा उसके जूते भी हमारे सरों के ऊपर है। तो मकाम मुस्तफ़ा की अज़मत के हवाले से बयान किया तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का मरकज़ और महवर है, ये हकीकत है। अल्लाह इसे कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुजूर सय्यद आलम का ताल्लुक़ और अक़ीदा रिसालत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के वजूद की दलील है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दावे उलूहियत की दलील अव्वल जो है, जो बंदों के लिए तफवीज़ की गई वो अक़ीदा रिसालत है। इसलिए जो भी इल्हाद और बेदीन या एथिक्स या लामज़हब किस्म के लोग जब वो कहीं पर भाग कर और दीन की पाबंदियों से निकलना चाहते हैं तो वो हमला ही अक़ीदा रिसालत पर करते हैं। जिस तरह मिर्ज़ा मलऊन की सूरत में भी बात की गई कि मिर्ज़ाइयत हो या दिगर और हो, उन्होंने हदफ़े अक़ीदा रिसालत को हदफ बनाया इसलिए है कि अक़ीदा रिसालत को हदफ बनाने से दीन की सारी इमारत क्योंकि उससे वाबस्ता है, और वो अपने ज़ौम में इस अक़ीदे को परागंदा मशकूक करके चाहते हैं कि वो दीन की साख और मज़हब की अहमियत और दीन इस्लाम की आफाकियत और हमागिरियत और इसका तसलसल के साथ बढ़ते हुए निज़ाम की तरफ बढ़ने की जो जद्दोजहद है, इसको रोकने के लिए वो अक़ीदा रिसालत की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और कभी कार्टून्स की सूरत में माज़अल्लाह, कभी मिर्ज़ा जैसे मलऊन और फिटकार किस्म आदमी जिसको बंदा इंसान तक कहना गवारा ना करे, उसको मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुमासिलत देने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी तगोदो उनके लिए बनती इसलिए है क्योंकि इस्लाम की बुनियाद और असास और जो किला है वो अक़ीदा रिसालत है। अक़ीदा रिसालत के बगैर दीन का कोई तसव्वुर नहीं और दीन का कोई इरफान नहीं, दीन की कोई अहमियत नहीं। एक एथिस्ट और एक मुल्हिद किसी से कहने लगा कि रसूल कौन होता है? अल्लाहु अकबर। तो किसी आशिक ने जवाब दिया, रसूल वो होता है जिसको अल्लाह बगैर सबब और ज़राए के वो इल्म अता फरमाता है कि बड़े बड़े उक़ला और बड़े बड़े दानिश्वर उसकी एक बात के सामने हैरान और शज़्ज़र रह जाते हैं। इमाम गज़ाली अलैहि रहमत कहते हैं कभी आपने आका को देखा नहीं कि ज़राए इल्म सारे मफकूद हैं, तरबियत के ज़राए सारे मफकूद हैं। आपने एक दहरिये से पूछा, मुझे बताओ कि एक बच्चा ऐसे माहौल में पैदा हुआ कि उसका वालिद ही नहीं था और बच्चे को तरबियत उसकी माँ ने की। इमाम गज़ाली ने एक दहरिये से सवाल किया, और माँ ने तरबियत की और अभी बच्चे की उम्र 6 साल थी कि माँ का इंतकाल हो गया। दादा की तरबियत में चले गए, दादा 8 साल की उम्र है तो दादा का भी इंतकाल हो गया। अब चचा की तरबियत में गए,
चचार कसीरुल आयाल हैं, उनके खुद कई बच्चे हैं और गुर्बत भी है। अब वो तरबियत पर क्या तवज्जो देते, वो अपने कारोबार की तरफ जाते, ये दीगर माहौल करते। तो ये जो खानदानी सिलसिला है, जिस बच्चे के लिए एक बच्चा अगर मुआशरे के अंदर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बाखलाक बनता है, बाकिरदार बनता है, तो वो इसलिए बनता है कि उसकी तरबियत में उसके बाप का हाथ होता है, उसकी माँ का उसके साथ एक लंबा सिलसिला होता है, तमाम माहौल उसके साथ होते हैं। तो बचाओ, अगर एक बच्चे को ये सारे माहौल भी ना मिले हो और फिर वो रहता भी ऐसे माहौल में हो, गिरदो नवाब अड़ोस पड़ोस और सारी गैदरिंग और सोसाइटी ऐसी हो कि कौन सी ऐसी बदकारी है और कौन सी ऐसी खुराफात है जो उस सोसाइटी के अंदर ना हो, तो बताओ उस बच्चे की पैदाइश हुई, वालिद का साया नहीं है, वालिदा बचपन में इंतकाल कर गई, दादा जान शफकत फरमाते लेकिन बूढ़े हैं, 180 साल, बाद में उलमा ने लिखा 120 साल, बाद ने लिखा कि 80 साल से उम्र शरीफ है, वो भी साल फरमाते हैं। अगर चाचा की तरबियत में बच्चा चला जाता है, तो अब उस बच्चे को देखिए कि चचा खुद कसीरुल आयाल है, उनके खुद कई बच्चे हैं और वो कसीरुल आयाल के साथ साथ जराए आमदनी इतनी नहीं, तो सुबह से लेकर शाम तक तो सारा काम उनकी मंडी और बाजार में गुजरता है। तो इस बच्चे की तरबियत के लिए कहाँ तवज्जो दें? बाहर का माहौल ये कि शराब खुलेआम पीना एक शेवा है, जिना एक इज्जत की बात है, किसी पर हमला कर देना ये एक इज्जत की बात, हर वो चीज जो अखलाक के खिलाफ हो वो उस माशरे का मेयार है। तो कहा देखो सुनो, एक बच्चे ने ऐसे माहौल में आंख खोली, ना कोई मदरसा है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई दरसगाह है, ना कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना माहौल है, ना घर का माहौल है, लेकिन फिर वो बच्चा जब बोलने लगा तो इल्म की इब्तिदा फिर उससे हो गई, तारीख की इब्तिदा उससे हो गई, फन की इब्तिदा उससे हो गई। तो बताओ ये मुमकिन है? कि लेकिन नहीं, का आ सीरत मुस्तफ़ा की तरफ, ये सारा बचपन देख, ये जवानी देख, लेकिन जब बोला तो ऐसा बोला कि उनके सुनने वालों में अक्लमंद अली जैसे पैदा हो गए, फारूक आजम जैसे पैदा हो गए, सिद्दीक अकबर जैसे पैदा हो गए। उस दौर की 5000 साला सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिनके पास पूरी तहजीब थी, लेकिन जब रियासत का दस्तूर उसने दिया तो वो तहजीबों को लोगों ने भूल गए, फिर रियासतें खड़ी होना शुरू हो गई। वो लोग जो गबी और बेवकूफ थे, लेकिन जब उनकी सोहबत मुबारका के अंदर आ गए तो ऐसे ज़हीन और मालामाल हो गए। तो बताओ ऐसा शख्स कौन हो सकता है? का ये तो बिल्कुल इनविजिबल बात है। फरमाया इसी को तो रसूल कहा जाता। तो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक, मैं एक मुल्क के अंदर पहुंचा, मुझे कहने लगे ये दहरिया है, ये आपसे बात करेगा और ये लोगों को तंग करता है। मैंने कहा जी मिलाद शरीफ की महफिल के बाद बुला लीजिए, मैं कोई इल्म कुल का दावा नहीं, मेरी क्या औकात। मैंने कहा 2 दिन हम आपके शहर के अंदर हैं, जो वक्फी सवाल जहन में आया तो जवाब दे देंगे, नहीं आया तो उनसे कहेंगे थोड़ा रुकिए, थोड़ी तैयारी करके फिर आपको जवाब देते हैं। जो उसूल है यही है। वो आ गए, आके सामने मेरे बैठ गए, कि लगे मैंने आपकी मिलाद की सारी तकरीरें सुन ली और सारी बात मान ली, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए आप, ना मैं कुरान को मानता हूँ, ना मैं हदीस को मानता हूँ, ना मैं दीन को मानता हूँ, दीन से मेरी आज़ादी है। आप ये बताइए आपके रसूल रसूल हैं, इसकी दलील क्या है? मैंने पगड़ी उतार कर नीचे रख दी। उसने कहते हैं रिलैक्स क्यों? मैंने कहा पता नहीं तू क्या पहाड़ उठा कर लाएगा। मैं तो पहले बड़ा परेशान होता रहा कि तू क्या सवाल करेगा इस्लाम पर। तू मुझसे पूछने लगा आपके रसूल होने की दलील क्या है? मैंने कहा बेटा इसके लिए मुझे लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं, वो खुद अपनी दलील है। कुर्राए अर्श पर, तारीख इंसानियत पर ऐसा बाकमाल आदमी लाकर दिखाना कि जराए इल्म जाहिरन सारे मजदूद हो, लेकिन जब वो बोले तो इल्म की इब्तिदा वहीं से हो, सियासत की इब्तिदा वहीं से हो, मईशत की इब्तिदा वहीं से हो, तबीयात और बाप तबीयात की इब्तिदा वहीं से हो, तारीख और जो वो फैसला कर दे उस फैसले को तारीख झुटला न पाए। तंगी की जिंदगी में जो हिकमत अमली हो, कुशादगी की जिंदगी में जो हिकमत अमली हो, और जब वो बर्रे आजमों तक अपनी हुकूमत को फैलाए, जिस दयानत, जिस सियानत और जिस मामले के साथ चलाए, और फिर अपने बाद जिन लोगों को छोड़े उसके मियार के लोग नहीं मिलते। मैंने कहा एक उम्र है जिन्होंने सिर्फ 62 साल जिंदगी पाई थी और 27 साल की उम्र में वो इस्लाम लाए थे, चंद साल हुजूर के साथ गुजारे थे, लेकिन सोहबत मुस्तफ़ा में वो ऐसे मंज दिए गए कि आज उनका काम बताता है कि ये बंदा 5000 साल का है। मैंने कहा मेरे रसूल के रसूल होने की दलील ये है कि वो खुद ऐसे बाकमाल कि जो उनके कदमों में मिले, ऐसा अक्लमंद न दुनिया के सफ़े पर आया न दुनिया की तारीख में आया। मैंने कहा पढ़ तो सही, पढ़ तो सही इस बात को। और मैंने कहा गौर कर, जो बातें नबी ने की हमारे, जो पेशन गोइयां की, जो हिदायत की, जो तस्खीर कायनात से मुतल्लिक बात की,
जो साइंस के मुतालिक बात की, मुझे बता, ना कोई मदरसा था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना उन्होंने पढ़ना सीखा, ना किसी के सामने जानो तलम्मुस को खम किया, लेकिन जब आसमान के बारे में बताया तो वही निकला जो बात उन्होंने की, जो जमीन के बारे में कहा तो वही निकला जो उन्होंने की, जो समंदरों के बारे में कहा, जो हवाओं के बारे में कहा, जो टाइम और स्पेस के बारे में कहा। आज साइंस जिस बात को प्रूफ कर रही है उसको कहा तो पता चला खुद साइंस जो इस बात को कबूल कर गई है कि ज़राए इल्म और इदराक इल्म सेंस से नहीं, एक और भी चीज है जो इदराक इल्म करता है उसी को वही कहते हैं, और जो उसका इदराक करता है उसको नबी कहते हैं। तो लिहाजा अकीदा रिसालत जुल्फ़े अंबरी की तरफ बढ़ने से पहले इस अकलियात की तरफ तवज्जो करना। एक बात मैं आगे करके बढ़ जाना चाहता हूं। देखिए, एक स्कूल के अंदर एक क्लास में एक उस्ताद, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, एक क्लास में जब उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाता है तो एक क्लास में 32, 33, 42 इस किस्म के बच्चे होते हैं, और हर बच्चे की ज़हनियत एक जैसी नहीं, हर बच्चे की ज़हनी सलाहियत एक जैसी नहीं, काबिलियत ऐसी नहीं। अब आप देखिए, जरा तवज्जो कीजिएगा, क्लास के बच्चे अगर सारे ज़हीन हो तो उस्ताद की क्या जरूरत? तवज्जो है, उस्ताद की क्या जरूरत? और क्लास के बच्चे सारे निकम्मे हो और उस्ताद उन्हें समझा ना सके तो फिर उस्ताद की क्या जरूरत? यहां से मुख्तसर बात करके जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं कि एक क्लासरूम में आने वाले टीचर को इतना ज़हीन होना चाहिए कि वो 32 के 32 बच्चों को मुतमईन कर दे। उनकी बोली अलग है, उनकी सोच अलग है, उनका मिजाज अलग है, वही कामिल उस्ताद होता है। तो मैंने कहा, मुझे बता, जो कायनात, तो वो उस्ताद कितना ज़हीन होगा जो 32 बच्चों की बोलियां भी समझे, ज़हनी तरक्की और तनज़्ज़ुली को भी समझे, समझने के मियार की दूरी और करीबी को समझे, और इस मियार पे पहुंचकर वो कामिल उस्ताद जब बनता है, जब सारे बच्चे को एक जाविये पर लाकर खड़ा करता है, तो जब एक क्लास के उस्ताद के लिए इतना ज़हीन और अक्लमंद होना जरूरी है, तो बता, जो सारी इंसानियत को उस्ताद बनकर आया है उसकी ज़हानत, कमाल, इदराक, फिक्र और इज्तिहाद कैसा? तो मेरा नबी खुद अपनी जात की दलील है, मेरे नबी की जिंदगी और सीरत खुद अपने जात की दलील है। और यकीनन वो लोग, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, गैर मुस्लिम, चाहे मुस्तशरिक हो या मुल्हिद हो या एथिस्ट हो, उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो इंसाफ पसंद थे, वो कानून के दायरे में चलना चाहते। उनके नजदीक तरक्की का मियार क्या था कि भाई बाकमाल वही आदमी है जिसने इंसानियत की खैरख्वाही की। इंसानियत की खैरख्वाही जब तक नहीं हो सकती जब तक इंसान को समझा ना जाए, उसकी जरूरत को ना समझा जाए, उसकी तलब को ना समझा जाए, उसकी कैफियत को ना समझा जाए, उसके जज्बात को ना समझा जाए। तो जो लोग, उनका मौजू यही था कि कायनात में अव्वल से लेकर आखिर तक उन पाकाने उम्मत और उन पाकाने वक्त और वो अजीम लोग जो अपने वक्त के बड़े माहिर और बाकमाल लोग आए, जिन्होंने तारीख पर असर डाला है, तारीख पर अपना नाम पैदा किया है, तो उन्होंने इंसानों की क्या खिदमत की, इंसानों के लिए क्या रिलीफ की बात की। जब वो लिखते लिखते ज़ाते मुस्तफ़ा पर आए तो उन्होंने कलम वहां पर रोका और वो लिख दिया। उन्होंने कुछ ने तासुब में इनकार किया, वो मुहक्किक नहीं जो तासुब में इनकार करे, इसलिए कि मुहक्किक वो है जो खुद को एक कश्ती के मानिंद छोड़ दे और चप्पू उसके अंदर ही फेंक दे, जहां उसको लहर ले जाए उस तरफ उसकी कश्ती चल पड़े। मुहक्किक वो होता है जो दलाइल के धारे पर चलता है, अपनी तरफ से रुख नहीं बनाता। तो वो लोग जिन्होंने दलाइल के धारे पर अपनी तहकीक की कश्ती को छोड़ दिया था और सिमत मुतय्यन की थी कि इंसानियत का खैरख्वाह कौन है, वो यहां पर पहुंचे कि हकीकत ये है कि इंसान को जितना करीब आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझा है, ऐसा कोई इंसान समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया। आप कहेंगे जी दलील क्या है? मैंने कहा, हमारे सिर्फ फिक़्ह की किताब के इंडेक्स उठा ले, हमारे फिक़्ह की किताब की इंडेक्स उठा ले कि नबी की फिक्र क्या थी और तालीम क्या थी। कौन सी ऐसी जरूरत है बंदे की जो डिस्कस नहीं की उन्होंने? मां के पेट में आने से पहले बातें शुरू हो जाती है। आप सिर्फ इंडेक्स उठाएं हमारे पास, तहरत का बयान, गुस्ल का बयान, नमाज का बयान, हज का बयान, ये तो इबादत है। मामलात में आ जाएं, सारी तिजारतों का बयान, अखलाक में आ जाएं, मुआशरत के अंदर आ जाएं, दिगर चीजों के अंदर आ जाएं, सिर्फ एक फिक़्ह की किताब की इंडेक्स अगर आप पढ़ेंगे, कोई उंगली रखकर बताए कि इंसान की जरूरत का और उसके तलब का ये शोबा उसमें शामिल नहीं किया गया, दुनिया सर पटक कर रह जाएगी। उस इंडेक्स में इजाफा नहीं हो सकता। और वो इंडेक्स, वो मौजू है, सब्जेक्ट है, वो उन्वान है उन तफसीलात की जो ज़हन मुस्तफ़ा और अक्ल मुस्तफ़ा से जाए, जो ज़हन मुस्तफ़ा
और अक्ल मुस्तफ़ा से जारी हुआ। तो अक्लन मुझसे कहने लगे कि जनाब आपके रसूल होने की दलील क्या है? मैंने कहा मेरे रसूल होने की दलील वो खुद है जिसको मेरे इमाम ने कहा था कि अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये एथिक्स को भी जवाब है, बदमज़हबों को भी जवाब है। फरमाया अल्लाह की सरताब कदम, और कीजिए, वजूद सर से लेकर पांव तक होता है। बंदे का वजूद सर से शुरू होता है और पांव पर खत्म होता है। मैं मानता हूं आपने घंटों बैठे हैं, ठीक है, वक्त मुख्तसर है, बात ये ठहर कर करनी है मुझे, लेकिन जल्दी इसलिए कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपके वक्त जो है वो भी उसमें पूरा हो जाए और जितनी बात हम समझ सके वो हो जाए। इसलिए कि जितने बेढंगे अंदाज में हम बैठते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारा बदन सिर्फ मुती हुआ है, रूह मुती नहीं हुई। और रूह मुती जब होगी जब इन बातों से तलब पकड़ी जाएगी और अंदर से आवाज आए हुजूर को पढ़ने के बाद वाकईतन इंसान ही इंसान वो इंसान है। हमने हुजूर को अपनी जरूरत नहीं समझा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के घर पैदा हो गए, इसलिए ना नाथुआ को बैठना आता है, ना हमें बैठना आता है, ना उसको बोलना आता है, ना हमें बोलना आता है, ना हमें पता है कि हुजूर का जिक्र कैसे सुनते। आगे जरा सुनिएगा, जिन्होंने अंदर से तलब की ना तो उनकी कैफियत क्या थी। और मेरे दोस्तों, इसमें अगर ढीले रहे ना तो ये अकीदत ही बेड़ा गर्क कर देगी, क्योंकि ये अकीदत नहीं, अकीदत के ऊपर जब तक वजाहत और रोब मुस्तफा का कील ना लगे, और वजाहत और रोब मुस्तफा का कील जब आएगा जब हुजूर को आप दिल की आंखों से परखेंगे। वो लोग, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करना चाहता हूं, मौजू मेरा ये नहीं आगे बढ़ना चाह रहा हूं सिर्फ मैं, क्योंकि नौजवान बैठे, वो लोग जो थे दहरिये, मुल्हिद, बेदीन, सिर्फ इंसान को इंसानियत के कमाल से समझना चाहते थे, वो हुजूर को पढ़ने के बाद अगर ईमान ना भी ला सके लेकिन जुबान बंद हो गई कि यार ये बंदा ऐसा है कि सारे बंदे, एक इंसान में जैसा कमाल होना चाहिए, जैसी शफकत होनी चाहिए, जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, जैसी गहराई होनी चाहिए, जैसी गिराई होनी चाहिए, जैसे अखलाक होने चाहिए, जैसे जहानत होने चाहिए। अरे नबी की जिंदगी आप देखिए, खाना खाया तो वही अखलाक, कपड़े जिस अंदाज में पहने वही अखलाक, जिस अंदाज में बोला वही अंदाज था, मुखातब जिस अंदाज में किया असल में अखलाक वही था, असल में मैनर्स वही थे। मैनर्स और एटीट्यूड, अखलाक नाम देना आसान है, उसकी तफसील, उसकी अज्जा, उसके अनवान क्या है। नबी, मेरे नबी की पूरी जिंदगी, उनका देखने का अंदाज, शराफत में अगर किसी को देखा जाए तो अंदाज की ताबीर भी फिर आप ही का देखना पड़ा। खाने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सोने का अंदाज, चलने का अंदाज, दुश्मन से बात करने का अंदाज, गुलाम से बात करने का अंदाज, बादशाहों से बात करने का अंदाज, फकीर से बात करने का अंदाज, बंदों से बात करने का अंदाज, रब के हुजूर आने का अंदाज, हर जहत को आप देखिए। अखलाक को अगर शक्ल कामिल मिली तो अदाए मुस्तफा। ये सिर्फ दावा नहीं है मेरे दोस्तों, एक आम आदमी दहरिये को बोले, आप जो दहरिया टाइप का हो, उसके आगे कॉपी फेंके और कलम दे, अगर एक माँ है तेरी कहाँ, बाप है कहाँ, बेटा है कहाँ, भाई है हाँ, पड़ोस है तेरी हाँ, ताकतवर है तू हाँ, कमजोर भी है हाँ, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है हाँ, कभी पैसा तेरे पास ज्यादा आ जाता है हाँ, यार रखता है हाँ, दुश्मन रखता है हाँ, सड़क पर चलता है हाँ, खाना खाता है हाँ, सोता है हाँ, का तरीका लिख दिया कैसा करना चाहिए लिख, और वो तरीका ऐसा हो कि हर एक पर यूज हो, और वो लगे भी हर एक पर, और इनकलाब भी लाए, और वो शनाख्त बने। दहरिये कमीने मरकर टूट सकता है, इंसान की तहजीब के एक लफ्ज को नहीं लिख सकता। जात मुस्तफा वाहिद है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, वो उनकी अदाओं के चमक आईने में चमक। ये अदाए ये यानी अकलन देखें और गौर करें, ऐसी कामिल जिंदगी दुनिया में किसी से सीखे बगैर इन चीजों को समझ ले, वो नबी ही हो सकता है जिसका राब्ता वहीं से होता है। आज साइंस इस बात को बिल्कुल एग्री करती है, फिजिक्स के तलबा इस बात को समझते हैं कि किसी चीज के इदराक और नॉलेज के लिए सेंस काफी नहीं, इसके ऊपर भी कोई चीज है। आज साइंस इसकी थ्योरी पढ़ते जाइए, बेशुमार चीजें निकलती है। ये वो उसूल है, आज साइंस को आकर अपने सर को मजहब के सामने पटकना पड़ा और रुकना पड़ा। पहले तो एक सदी तक बकवास करता रहा कि इल्म वही है जो साइंस में आ जाए,
इदराक सेंस से हो सकता है, लेकिन आज कोई चीज उसको नजर आई। कुछ चीजें मेटाफिजिक्स हैं, कुछ चीजें मातबियात हैं, कुछ चीजें इनविजिबल है, कुछ महसूस हो रही है, लेकिन उसका इदराक ना आंख से हो सकता है, ना कान से हो सकता है, ना जुबान से हो सकता है, ना नाक से हो सकता है, ना छूने से हो सकता है। उसका इदराक कैसे होगा? वो उसके बड़े जरिए से होगा। तो जहां सेंस नीचे रह जाए तो राब्ता वही से हो जाता है, और जो सेंस के बगैर उसको समझ जाए उसी को नबी। बात समझ रहे मेरी आप? मैं जल्दी से आगे निकलना चाह रहा हूं। इमाम गजाली से किसी ने पूछा नबी को कौन समझेगा? फरमा जो वली को समझेगा। वहाबी दरअसल वली ही को नहीं समझा। उस दहरिये को तो हमने देख लिया, अब जरा देसी दहरिये को देखें। वो नबी की अजमतों पर चिड़ा वो जिसने वली को नहीं समझा। जो गौस पाक पर हमला कर गया उसको क्या पता हुजूर कौन थे? जो हजरत दाता साहब की करामतों पर हमला कर गया उसको क्या पता? पूछा गया आपने क्यों दलील लाई? उन्होंने कहा भाई मेरी जिंदगी 55 साल में इमाम गजाली इंतकाल कर गया, और ऐसा नाम के जैसे काम ऐसा है कि लगे 1000 साल उम्र थी। तवज्जो है, 55 साल में इमाम गजाली ने इंतकाल किया। 45 साल मेरे बच्चों बुजुर्गों उन्होंने मुनाजरे फलसफरों के मुकाबले में सब अकलियात में बात काम किया। सारा काम उनका अकलियात का था। लेकिन जब किसी सूफी के पल्ले पड़े उन्होंने कहा इल्म तो यहाँ पर 10 साल उसी को पढ़ा, सारी किताबें छोड़ी, फिर वही अहयाउल उलूम सामने आई। फिर तहफ़ा फलासफा पीछे चला गया, वो तमाम चीजें उनके पीछे चले गई। आखिरी किताब अकीदे पर लिखकर उन्होंने जान छुड़ाई फलसफे से और आए तसव्वुफ की तरफ। फरमाया अकल में, अकल को बुनियाद बनाकर अपने अंदर की जो तसल्ली ढूंढ रहा था, अकल की रसाई वहां तक नहीं थी। ये तो मुर्शिद का कदम था जिसने रूहानियत से मुझे खुदा तक, क्योंकि अकल का ये मेयार ही नहीं। अकल का काम है आगे किसी के गुलाम। जिस तरह सेंस गुलाम बनते हैं अकल की, और अकल उसका मुर्शिद होता है जहां तक दुनिया के काम है। लेकिन विजिबल कामों, इनविजिबल के लिए अकल को फिर गुलाम बनना पड़ता है। वही का गुलाम बनेगी तो अकल का। तो ये तसलसल मेरे दोस्तों बुजुर्गों कोई गैर अकली नहीं है, और कोई हम यहाँ पर कोई मजहबी जुनून में दाढ़ी पगड़ी पहनकर हम शोर मचा रहे हैं ना। अकल इसका तकाजा करती है, अकल इसका तकाजा करती है। ये कानून और तरीके के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और एक बात मैं अर्ज कर दूं, साइंसी उलूम ने वहां तक तो अभी रफ्तारी नहीं पकड़ी जहां तक हुजूर कह गए। अब तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें पलट रही हैं। आप कहेंगे शाह साहब कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा गौर कर। सूरह आराफ के अंदर मौजूद है कि जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, है ना? जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, इस आयत को जरा समझे। जन्नती दोज़खियों को कहे अरे तू यहां कैसे? तू तो मेरा दोस्त था, तू जहन्नम में क्या कर रहा है? अरे तू तो मेरे मोहल्ले में रहता था, अरे तू तो मेरे साथ चलता था, तेरे साथ तो मैं रात भर चाय पीता था, पान खाता था, रोडों पर फिरता था, तू कैसे? वो कहेगा मैं नमाज नहीं पढ़ता था, खुदा ने मुझे जहन्नम में फेंक दिया। ये सूरह आराफ में। अले तवज्जो है आपकी? खौफ और उम्मीद के मजमूए का नाम इस्लाम और ईमान है। बाकायदा सूरतुल आराफ में कि जन्नती जहन्नमियों से बात करेंगे और जहन्नमी जन्नतियों से बात करेंगे, और इनका फासला जमीन आसमान से ज्यादा का है। जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पास, जहन्नम तहत सरा के अंदर, यानी फासला ऐसा है कि जमीन आसमान का फासला गिनना मुमकिन है, लेकिन उसकी मुसाफत और बुअद, डिस्टेंस इतना है मेरे दोस्तों, इसको हम हद हिसाब नहीं ला सकते। तवज्जो सुनिए। लेकिन जन्नती बाकायदा बात करेंगे, अरे तू यहां कैसे आ गया? तू तो हमारी महफिल में भी आया था, तू कैसे आया? वो कहेगा मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी। एक तो ये मेरे और आपके इबरत की बात थी, नमाजें ना छोड़ना। मेरे बच्चों गौर करना, ये हुजूर की सीरत, जब अकल से हुजूर को मान लिया है, सब चीज से बात, जब दहरिया उनको पढ़कर मान रहा है, तो हम उनको जब मान रहे हैं तो उनकी क्यों नहीं मान रहे? जब हमने समझ लिया यही मुर्शिद आजम है, फिर हम अपने ख्वाहिश को क्यों मुर्शिद बनाते हैं, उसको क्यों मुक्तदा बनाते हैं? जब मुक्तदा रसूल को मान लिया है तो फिर सही वही है जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा रात को उठो तो यही रास्ता ठीक है, उन्होंने कहा इस वक्त खाओ यही रास्ता ठीक है। जब मुआलिज पर जब तक आपका एतबार नहीं होगा, आप अपने उस मर्ज से शिफा नहीं पाएंगे। अब मैं बात को समेट रहा हूं, जरा जल्दी कीजिए। जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, अल्लाह इस बदअमली से मुझे और आपको बचाए और नमाजों की पाबंदी दे, जो कज़ा हो चुकी है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी अदायगी का ज़ौक़ दे। ठीक है? अब ये दहरिया कोई होगा ना, वो लाइव सुन रहा होगा, मजहबी लोग होते हैं वही है जो खौफ दिलाते हैं। मैंने कहा बेटा तुझे इश्क लगा नहीं, ये खौफ नहीं, ये इश्क है। वो कहते हैं मजहब के जो लोग होते हैं ना वो खौफ दिलाते हैं, खौफ से पाबंद करते हैं। मैंने कहा बच्चों ये खौफ नहीं, इसको वफादारी कहते हैं, इसको पाबंदी कहते हैं, इसको डिसिप्लिन कहते हैं।
मुझे क्या पता, तुझे कोई कलंदर टकरे तो तुझे बताए कि जनाब बात क्या करनी हो, तू भटक कहां पर रहा है, जिन वादियों में तू भटक रहा है अकल का वहां कोई काम नहीं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों, जुल्फ अंबरी तक पहुंचना है तो पहले उनके मकाम देखो कि जिनका नाम, फिर जिनके जुल्फों का मकाम ये हो गया, जिनके जुल्फों का मकाम ये हुआ, जो जात का एक जुज है, जात का एक जुज है। अब सुनिए, जन्नती दोज़खियों से बात कर रहे हैं, दोज़खी जन्नतियों से बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा था कि साइंस वहां तक पहुंची नहीं जहां तक कुरान अब बोल रहा, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, मान रही, कबूल कर रही, कबूल कर रही। हम इनकार नहीं करते, इनकार नहीं करते हम। कुरान से पहले एक बात मेरे बच्चों ये समझो भाइयों, कुरान साइंस की किताब नहीं है। पहले इस पॉइंट ऑफ व्यू को जरा सही करो, अपने नुक्ते को, नजरिए को सही। कुरान मैथमेटिक्स की किताब नहीं है, फिजिक्स नहीं है, कुरान साइंस की किताब नहीं, कुरान हिदायत की किताब। तो कहते साइंसी उलूम भी शाह साहब इसमें, इसमें तो तबियात भी है, इसमें तो मेडिकल भी। मैंने कहा हाँ, हर वो चीज जिससे बंदे को खुदा याद आएगा उसको कुरान डिस्कस करेगा। असल चीज साइंस तो एक जुज है, असल है हिदायत। इंसान को हिदायत जिन जिन चीजों से मिलेगी कुरान उस पर बात करेगा। अब जिस किसी का जहन उस तरफ है उसको वो मवाद मिलेगा, किसी का ये जहन है उसको वो मवाद मिलेगा। वो कहेगा साइंस की किताब है, वो कहेगा इसकी किताब है, वो कहेगा उसकी किताब है। लेकिन हुदन लिल मुत्तकीन ये हिदायत की किताब है। ये किसकी किताब है बोलिए? कुरान। ये हिदायत की किताब है। अब जन्नती दोज़खियों से बात कर रहे हैं, दोज़खी जन्नतियों से बात कर रहे हैं। तफसीर कबीर देखिए, इमाम राजी से लोग भिड़ गए, कहने लगे जनाब इतनी लंबी मसाफत। ये साइंस के पहले जो नुखटू किस्म के लोग थे जिनका काम सिर्फ जो नजर नहीं आ रहा बस उस पर चल दो, नहीं नजर आ रहा महसूस नहीं हो रहा, ये तुमने कायदा कहां से बना दिया? नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा, किसी की और सलाहियत होगी उसको ज्यादा नजर आएगा। मैं चश्मा उतारूं तो मुझे नजर नहीं आएगा, ये मेरे दोस्त है बगैर चश्मे के देख सकते, तो फर्क है ना। तो जिस तरह इस बसारत में फर्क है उस तरह इस इंसान में भी तो फर्क है। जब इस कायदे को हम पूर्ण समझ लेते हैं कि हर इंसान की सलाहियत एक जैसी नहीं, तो मैं ये कानून बनाने वाला कौन होता हूं कि जो मुझे नजर नहीं आए लिहाजा चीज ही नहीं। ये कैसे बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब मेरे दोस्तों आगे चलिए। उन्होंने कहा कि जन्नती दोज़खियों से बात करेंगे, दोज़खी जन्नत से बात करेंगे। इमाम राजी से कहने लगे अकल पर हाथ मारिए, क्या बात कर रहे हैं? इतना जब दूर होगा तो आवाज कैसे पहुंचेगी? ये इस्लाम पर सवाल था। और इमाम राजी ने उस जमाने में 7वीं सदी में जवाब दिया, फरमाया अहमको तुम्हें किसने कहा कि बहुत शदीद आवाज से माने, समाज से माने? यानी तुम्हें यह किसने कहा कि कोई चीज दूर हो तो सुनी नहीं जा सकती और कोई चीज करीब हो तो सुनी नहीं जा सकती? तो ये उसूल कुरान का था। आज साइंस ने इसको एग्री किया कि नहीं किया? बोलिए, किया कि नहीं किया? सैटेलाइट का निजाम आया कि नहीं आया? वो तारे चली गई। पहले टेलीफोन को देखकर लोग हैरान होते थे, वो गया, तारे गई, मोबाइल सेट सामने आया, सैटेलाइट से राब्ता वो। अब इसके बाद का वर्जन आप देखें, अब तो कहा जा रहा है, गोरा कह रहा है 5G आ जाएगा और उसकी फेसबुक और दीगर जगह पर चीजें चल रही कि 4G में ये कमाल है तो 5G में क्या कमाल होगा। मैंने कहा जितना आगे बढ़ोगे शान मेरे मुस्तफा ही की जाहिर होगी जो कुरान में साफ है। जाहिल होने की वजह से बंदा दीन से भागता है। तवज्जो है? वो किसी ने कहा मैंने दीन क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा जी मैं मुल्हिद क्यों ना हुआ। तवज्जो हुआ? कहा मैं मुल्हिद इसलिए ना हुआ कि मैंने हुजूर की सीरत को पढ़ा था, मैं मुल्हिद इसलिए नहीं हुआ कि मैंने दीन को समझा था। अब बात को यहां पर खत्म करके हम आगे के मरहले की तरफ, जुल्फ की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि अल्लाह ने हमारे हबीब मुकर्रम को कैसे बनाया। सूरह अनआम में अल्लाह ने यह दावा किया है जो सारे एथिक्स और पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज है। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु अअलमु हैसु यजलु रिसालता। अभी जिसे मेरे भाई शहीद कह रहे थे ना मिर्जा मलऊन के बारे में, तो ये नजरिया है कि नबी बनाया नहीं जाता, नबी बनाया आता है। कोई असेंबली उसका इंतखाब नहीं करती, गोरे के जूते चाटने से कोई नबी नहीं बनता। माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह बिला तशबीह। अल्लाह फरमाता अल्लाहु अअलमु, आगे बढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों सुनिए, अल्लाहु अअलमु हैसु यजलु रिसालता। ओए चुप रहो, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि रिसालत का ताज किसके सर पर है। ये काम तुम्हारा है नहीं, चुप करके बैठो, तुम्हारा काम नहीं। तुम कह रहे जी रसूल कौन होता है? अब मिर्जा काणे को उसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल तो इंसानों जैसी नहीं है। नजर उसकी देखो, जब इनके साथ बैठकर बात करो कह रहे नहीं ईसा मऊद पर बात करें, मिर्जा पर ना करें। मैंने कहा अबे जब मजहब के बानी पर बात नहीं होगी तो बात किस मौजू पर होगी? बात समझ रहे हैं आप मेरी? तवज्जो है? अभी हमारी तकरीर जाएगी ना तो ये कहेंगे, अभी कहीं किसी मुल्क का शाहिर भाई अभी वीजा जमा कराएंगे तो लिखेंगे अहमदियों के खिलाफ बोलते हैं। जी जी हाँ, अहमदियों के खिलाफ 2 फितने, एक हमारी सफों के अंदर छुपा हो, उसका नाम लूंगा तो आप घबरा जाएंगे, नाम नहीं लेता,
लेकिन मेरे पास प्रूफ है उसका। मेरे पास ब्रिटिश एम्बेसी का लिखा हुआ प्रूफ है। अहमदियों के साथ एक खास बंदे का नाम, कहते इन दोनों के खिलाफ नाम। हाँ हाँ, आपका दिल इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ है। मैंने कहा पता चला कि काम इन्हीं को उतारना है। अब पता चला इबादत इसी का नाम है, जुब्बे कुब्बे शेखियत के अंदर ये लोग छुपे हुए हैं। तवज्जो है आपकी? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। अब सुनिए मेरे दोस्तों, ये दहशतगर्दी की बात नहीं, ये अवेयरनेस दिलाई जा रही है। इस तकरीर का ये मतलब नहीं कि किसी को कत्ल कर दो, किसने कहा और कौन कहता है? इस तकरीर का ये मतलब नहीं कि किसी को मार डालो, ये कौन कहता है? जब तुम्हारी तरफ से बात करने की इजाजत है तो हम बात कर रहे हैं, और ये इंटरनल मसला हमारे मुल्क के अंदर खड़ा किया तुमने, तो हम बात करेंगे और अपने लोगों को अवेयर करेंगे अखलाक के तौर पर, तालीम के तौर पर, कि जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। हम अवेयर करेंगे कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। मेरा नौजवान आईने के आगे खड़ा होता है तो आधे घंटे तक बाल यूं बनाता है, कभी यूं बनाता है, कभी साइड पोज लेता है, कभी इधर। तो मैंने एक नौजवान को देखकर कहा, बेटा तुझे अल्लाह ने बढ़ाया, हसीन बना, अब छोड़ दे आईने को। अब जरा तवज्जो करना मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे, नजर बद से अल्लाह महफूज रखे, और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी खुशियां दिखाए, और अल्लाह तुम्हारे से नफ़े का काम ले, इस वतन के लिए, दीन मुस्तफ़ा के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अमन के पैगाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए। तवज्जो कीजिए आप, वो बाल कभी यूं बना रहा है, कभी यूं बना रहा है, कभी यूं बना रहा है। मैंने कहा कभी गौर किया खुदा ने तुझे इतना प्यारा क्यों बनाया? तेरे बाजू पे इतना मजबूत क्यों किया? तेरे कदम में इतनी पुख्तगी क्यों लाया? तेरे कद को इतना दराज क्यों किया? कह लगा क्यों? मैंने कहा मेरे इमाम ने समझाया था कि दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, ये शेर दिल तुझे इसलिए बनाया है कि इस सीने से आवाज निकले तो रसूलुल्लाह के लिए निकले। ये बाजू इसलिए मजबूत किए हैं कि हर बुलंदी पर झंडा तेरी वजह से लगाया जाए ज़ाते मुस्तफ़ा का। ये कदम इसलिए मजबूत हुए कि तमाम तर सलाहियत को लाकर तू सीना सफर हो जाए इज्जत मुस्तफ़ा के दिखा के लिए और अमन के लिए। फरमाया दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। जवानों, जवानियां लैला के लिए नहीं होती है, जवानियां मुस्तफ़ा के लिए होती है। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु आलमु, अल्लाह ही सबसे ज्यादा जानता है, हैसु यजअलु रिसालता। तवज्जो है आपकी? अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ही बेहतर जानता है रिसालत का ताज किसके सर पर रखा जाएगा। फरमाया जिसके सर पर रखेंगे वो हमारी जात का आईना बनेगा, हमारे दावे का मजहर अतम बनेगा, उससे लोग हमें पहचानेंगे। अब वो हमारी सच्चाई की दलील बनेगा, उसी से लोग हमारी तरफ आएंगे। आप अपने प्रोडक्ट जो मार्केट में लाते हैं, जिससे आपकी कंपनी का तारुफ होगा, जिससे आपके कमाल का तारुफ होगा, जिससे आपके हुनर का तारुफ होगा, आगे सारी चीजें उसी से चलेगी। रात लगाकर एक एक चीज को पॉलिश करते हैं, 7-10 दफा देखते हैं, 1000 दफा टटोलते हैं, इसलिए कि वो आपकी सलाहियत, आपके लिखे हुए बोर्ड, आपके विजिटिंग कार्ड, आपकी लाखों इन्वेस्टमेंट वो इस मॉडल पर रुकी हुई है। अगर वो कामयाब हो गया, सब मुकम्मल हो गया, उसमें नक्श निकाल लिया गया, सारी इन्वेस्टमेंट गई, बदनामी हो जाएगी। एक छोटा से कारोबारी शख्स अपने कमाल के तारुफ के लिए मॉडल को निखारता है, बिला तशमीर फरमाता है हमारी जात का तारुफ आमिना कलाल और रसूल होते हैं। फरमाया ऐसा निखारते हैं और अहसन तकलीफ फरमाते हैं। फरमाया ये हमारी जात का ऐसा मजहर अतम बनता है कि लोग हमें नहीं देखते, लेकिन इसके चेहरे को देखकर हमारी रौनक को पहचान लेते हैं। यहां से उलमा ने अकीदा लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी की जात में कोई आयब नहीं रखता। आगे चल रहे हैं आप, और बिल्कुल एंड के करीब आगे जुल्फ़ अंबरी, ये इसी बुनियादी दाव इमाम माजिद, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमा, तवज्जो आपकी, हमारे इल्म कलाम में उस्ताद हैं, इमाम है। 317 या इसके लगभग हिजरी में आपका विसाल हुआ, क्योंकि हम फ़िक़्ह में हनफी हैं और कलाम में मातुरीदी हैं और मशरब में कादरी हैं, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सहरवर्दी है। तवज्जो है? तो इल्म कलाम में हमारा उस्ताद, एक बच्चा मुझसे कहने लगा शाह जी आप तो कहते थे अकीदे में तकलीद नहीं होती,
फिक़्ह में होती है, तो फिर अकीदे में ये इमाम कैसा हुआ? मैंने कहा बेटा दीन को समझने के लिए कोई उस्ताद तो होना चाहिए। कहने का हाँ। मैंने कहा ये उस्ताद के माने में इमाम है, यानी कुरान की वो आयात जो अकायद से मुतल्लिक हैं, जिसके बेशुमार पहलू निकलते हैं, तौहीद, सिफात, नबूवत, दिगर चीजों में असल जाविया क्या है, असल मसला क्या है, तो एक उस्ताद के जरिए हम उसको समझेंगे। तो दो उस्ताद इल्मे कलाम के सामने आए, इमाम अशअरी, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी। आपकी किताब शोहरा आफाक किताब तौहीद में आप रिसालत का जब तारुफ करते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी इनकी समरकंद के अंदर एथिस्ट और दहरियों के खिलाफ होती, तो जब आप लिखते हैं पहली बात तवज्जो से सुनना कि रसूल अकीदा इस बात और रिसालत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की रिसालत के सबूत को किस तरह पेश किया जाएगा। आप पहले अकली बात लाते हैं, फरमा उनका बदन खुद उनकी रिसालत की दलील, उनके बाल खुद उनकी रिसालत की दलील, उनका चेहरा उनकी रिसालत की दलील, उनका बोलना रिसालत की दलील, उनका पसीना रिसालत की दलील, उनका लुआब उनकी रिसालत की दलील। क्या लगे क्यों? कहा इसलिए कि ऐसा कमाल फिर किसी और इंसान में नहीं आता। सारे इंसानों में वो एक मुनफरिद रहा। ये अक्लन है कि जो सारे इंसानों में तमाम कमालात के साथ आया तो उसको यकीनन कोई जिम्मेदारी दी गई है। और रसूल वो होता है, होता वो इंसानों में ही है, होता वो इंसान ही है, लेकिन कोई इंसान उसकी तरह नहीं। होता वो इंसान लेकिन कोई इंसान उसकी तरह बोलिए नहीं होता। मैं कराची यूनिवर्सिटी में दर्ज दे रहा था, तो मेरे साथियों के जो देसी दहरिये हैं वो हर जगह इस किस्म की दहरियत, क्योंकि बंदा दहरियत की तरफ अलियाज़ पहुंचता है इसलिए कि नीचे ये लोग मजहब का जामा ओढ़ के शक पैदा करते हैं। आहिस्ता 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 जब ये अकीदत और अहमियत की बातों को हटाएंगे तो फिर वसवसे ज़हन में आना शुरू होंगे। वो चीज जो यकीन पैदा करती है उसको अगर सपोर्ट करने वाली चीजों को आप कमजोर करेंगे तो शक अंदर घुसेगा, और जब शक घुसेगा तो फिर बंदा दहरियत और अकलियत की तरफ जाएगा। इसीलिए मिलाद करके यकीन को सपोर्ट दिया, नात शरीफ पढ़ के उस यकीन को सपोर्ट दिया जाता है, 11वीं शरीफ करके उसको सपोर्ट दिया जाता है। लोग कहते हैं मिलाद की शरई हैसियत क्या है? मैंने कहा इश्क रसूल को प्रोटेक्ट करने का जरिया है, महफूज करने का जरिया है। तुम उसकी शरई हुज्जतों पर बांट दो, उसी को बिदअत कहोगे तो बचाओगे कैसा? इस बच्चे को कैसे बताओगे? अब जरा देखिएगा हमारे इमाम यार क्या, मैंने कहा उसको कैसे बताओगे कि तुम्हारा रसूल कैसे बाकमाल था, क्योंकि तू तो नमाज के अलावा कोई तकरीर ही नहीं करता। मस्जिद के दरवाजे पर तुमने लिखा वन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मा अल्लाहि अहदा, मैंने कहा कभी वो रफान अल्लाह का जिक्र पर नहीं करता। तवज्जो है आपकी? तू दरवाजे के जब देखो मस्जिद के मिंबर पर तकरीर हो वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मा अल्लाहि अहदा, मैंने कहा कभी उमर सल्लल्लाहु का पर नहीं करता, कभी अल्लज़ी यराका हिना तक़ूम पर नहीं करता। क्यों नहीं करता? कभी ना तईना कल कौसर पर क्यों नहीं करता? मैंने कहा एक को मौजू बनाकर, ये देसी दहरियत है जो आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा और मदरसे का बच्चा अकीदत के एक एक डोर को तोड़ते तोड़ते आखिर इस दर्जे में आता है कि अगर वो कौलन दहरिया ना हो तो फिक्रन दहरिया होता है कि किसी की कोई हैसियत नहीं। तवज्जो आप, तो कुरान की आयतें अहकाम के साथ शान मुस्तफ़ा में उतरी इसलिए थी ताकि वो शान मुस्तफ़ा वाली आयतें वो अकायद को प्रोटेक्ट महफूज करेंगी। यही काम नाते रसूल करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही काम आस्थानों पर मनकबत की सूरत में होता है, यही 11वीं शरीफ के जलसे पर होता है। ये उसकी लॉजिकल जरूरत जो आपके सामने जिक्र की जा रही है। बात को समेटते हुए मैं ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फरमाया अगर आप उस अकीदतों को हटा देंगे तो एक बंदे को क्या जरूरत पड़ेगी कि मेरा रसूल कौन है। आज इंग्लिश का टीचर कह रहा होता है हमारे रसूल अनपढ़ थे, ये उम्मी का माना कर रहा हो। जब आपका उस्ताद इस दर्जे का है तो आगे जहां खुदा उसकी अकीदत में ले जाना चाहता है, कह लगे रसूल ने पढ़ा किसी से नहीं। मैंने कहा तूने किसी से नहीं पढ़ा? कहने लगा सबसे पढ़ा। मैंने कहा तू पढ़ा हुआ होता तो इस लफ्ज़ को ऐसा नहीं बयान करता। तवज्जो है? मैंने कहा अकल पे हाथ मार कि जिसने पढ़ा नहीं और बोला तो तहजीब वहीं से चली। इसका कोई माना कर, उस अकल की वसअत का माना कर। क्या इल्म के लिए किसी उस्ताद के आगे घुटना रखना जरूरी है? 1000 लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, कख उनको कुछ नहीं आता। अगर यही तरीका किताब के जरिए कलम के जरिए इल्म लेना है तो शायद हर बंदा डॉक्टर बन जाए, हर इंजीनियर बन जाए। मैंने कहा रिसोर्सेस इल्म की क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी है? उस्ताद के सामने जाना है,
अगर उस्ताद के सामने जाना है तो तू दुनिया के उस्ताद के सामने गया और वो आलिमुल गैब के सामने। तो कुछ समझो किसके लिए बोल रहे हो। उनकी सतह को गिराएगा तो बंदा जाएगा। मसलन गौर करें, आला हज़रत ने क्या कहा, अल्लाह की सरताब कदम शान है। इंसान का बदन सर से लेकर पांव तक होता है ना, अल्लाह ने हुजूर को ऐसे सर से लेकर पांव तक बनाया है कि पूरा जुस्सा। तालीम तो बड़ी बात है, इरशादात तो आगे की बात है, खुद उनका जुस्सा मुबारक खुदा की होने की दलील है, खुदा के वजूद की दलील और खुदा की यकताई की दलील। फरमा अल्लाह की सर ताब कदम। अब तवज्जो करना इस पर, अल्लाह की सर ताब कदम शान है। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये पूरा मुकदमा है इस्लाम का। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब इसको बयान देखें, हमारे वहां बुजुर्गों को हमने देखा कि अकीदत जो है ना वो पैकिंग होती है। दीवार के अंदर से अगर मसाले की पैकिंग आप हटा दो दीवार गिर जाती है। कहते नाथखानी क्या है, मैंने कहा ईमान की पैकिंग है। कहने के खड़े होकर सलाम क्या है, मैंने कहा ईमान की पैकिंग है। कह रहे गौस पाक की मनकबत क्या है, मैंने कहा ईमान की पैकिंग है। सहारा देती है, असल तो ईंट है लेकिन ये उसको बचाने का जरिया है। हमने अपने वालिद साहब के मुंह से सुना, मेरे अब्बू अक्सर कहते थे गौस पाक का नाम जो है अब्दुल कादिर बगैर वजू के कभी नहीं लिया। कहते थे क्यों, का ईमान कम हो जाता है। तो वो जो है ये एक अजीब फिक्र है, एक अजीब फिक्र है। मैं आपको समझा रहा हूं, अब गौर कीजिएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक दफा मैं अपने वालिद के सामने तकरीर करते हुए, मेरी उम्र उसको कोई 21 से 22 साल थी, तो जज्ब यानी ऐसी खिताबत के जोश में आप समझिए कि अल्लाह की सरताब कदम। एक मैं मिजाज बता रहा हूं कि जो ताड़ते हैं कमाल का ताड़ते हैं, वो हसास जो होते हैं ना, आशिक बड़ा हसास होता है, आशिक बड़ा हसास होता है। अब आप देखिए, मैंने तकरीर के दौरान ये शेर आला हज़रत का पढ़ा। ये तकरीर नहीं हो रही, सिर्फ हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये कोई तकरीर नहीं कर रहा मैं आपसे, ये चंद कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, एक नजरिया दुरुस्त कर रहे हैं कि हमने जाना किस तरह, आना किस तरह, पेश किस तरह करना है। मैंने तकरीर करते हुए मेरे भाइयों एक दफा ये शेर पढ़ा, अल्लाह की सरताब कदम शान नहीं। मेरे वालिद साहब बैठे होते, मैं कोई डींगे नहीं मारा क्योंकि वाकई मेरे अब्बू के साथ मेरा हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो सर ऊपर होता है, पांव नीचे होते हैं, ऐसा ही है ना। तो मैंने शेर के दौरान इशारा किया, अल्लाह की सरताब कदम शान नहीं। मैंने पीछे से आवाज लगाई, हाथ ऊपर रख, नीचे नहीं करना। मैंने कहा मैं समझा नहीं, जला लगा। फरमा हाथ ऊपर रखना, उधर ही रखना। फरमा जिसके कदम को नीचे कर रहा है ना, उसी का कदम अर्श के ऊपर था। तो फरमा आज तू हाथ नीचे कर रहा है, कल जज्बा नीचे जाएगा। फरमा हाथ ऊपर रख कर बोल, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। उनके कदम को भी हाथ ऊपर करके बयान कर, सर को भी ऊपर करके बयान कर। आज अगर हाथ नीचे आया तो जज्बा नीचे आया। इसलिए मैं नाथखान दोस्तों से कहता हूं, कोई सुभान अल्लाह बोले ना बोले, तू पढ़ता रहे। अपनी जात को बीच में लाएगा तो सुनने वाले आशिक बन जाएंगे, तू कोरा हो जाएगा। अपनी जात को हटा और हर उस बात की तरफ तवज्जो कर जिसमें हसासियत हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है कि किसको रसूल बनाकर भेजना है। इल्म कलाम का ये कायदा है कि अल्लाह जिसे रसूल बनाकर भेजता है उसमें कोई ऐब नहीं रखता। सबसे पहले उसके खानदान में ऐब नहीं रखता, क्योंकि हर वो चीज जिससे उसका तारुफ होगा, और बायोग्राफी शुरू खानदान से होती है। नबी के बाप अल्लाह कभी ऐसे नहीं रखता जिससे नबी की आंखें झुके। नबी की माँ कभी ऐसी नहीं होती कि आंखें झुके। कभी सैयदा आमिना पाक को पढ़ कर देखें, क्या जरूरत पेश आई अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके दरवाजे पर जाकर रिश्ता मांगे। कभी पढ़ें तारीख को, ये कुरैशी है, ये हाशमी है और वो बनु ज़हरा है। क्यों गए उस तरफ, किस चीज ने आगे बढ़ाया सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कि जाकर वहब की बेटी का हाथ मानो। इसलिए कि मक्का के उस गलीज माशरे में जहां पर किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, उस माशरे में सारे लोग झुककर जिसे ताहिरा कहते थे वो आमिना थी। और फिर आगे आप देखिए, उस अरब के माशरे में जहां औरत की कदर नहीं थी, जिस खातून को ताहिरा कहा गया वो खतीजा थी। और जो हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में ज़हरा आई वो ताहिरा थी। मैंने कहा अल्लाह ने मेरे नबी को कैसा बाकमाल के और गायब से बचाया, जिससे आए वो भी ताहिरा, जिससे आपकी औलाद आई वो भी ताहिरा, जो आगे माओं की और बेटियों की लाज बनी वो भी ताहिरा।
मुझसे एक बंदा कहने लगा आपके रसूल के रसूल होने की दलील क्या है? मैंने कहा सैयदा आमिना। कहने लगा आपके रसूल के रसूल होने की जरूरत दलील क्या है? मैंने कहा सैयदा खदीजा। मैंने कहा ये पारसाई बताती है कि नबी से जो जिस जहद से जुड़ता है वो नबी का उन्वान बन जाता है, नबी का हवाला बन जाता है। और रब किसी जगह पर गंदगी नहीं रखता, ना उनके सहाबा में रखता है, ना उनकी औलाद में रखता है। बकबक करने वाला वो है जिसके जहन में भी गर्द है, लेकिन अगर करंट आ गया वो कहेगा ना सहाबा में है, ना औलाद में है, ना नसब में है। इसलिए कि सब नबी का हवाला है। नबी किसी जहद से शर्मिंदा नहीं होता, क्योंकि खुदा उसको खुद सवार के हर जहद से अपनी तौहीद की दलील कामिल बनाता है। कहते लोग जज्बाती हो जाते हैं साहबा के उन्वान पर। मैंने कहा मेरे महबूब की नामूस का मसला है, मेरे महबूब की नामूस का मसला है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए सरकार के बदन पाक पर एक दो जुमले जुल्फ़े अंबरी की मैं पेश करता हूँ। सरकार का बदन मुबारक क्या अल्लामा अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हुजूर की नबूवत की दलील आपका खुद चेहरा है। ये सबसे पहले अक़लियात है। लेकिन नबी को अल्लाह दो किस्म के मोज़े देता है। जल्दी से आगे चले। मोज़ा है यानी नबी की ऐसी दलील जिसकी मिसाल लाने से दुश्मन आजिज हो जाता है और नबी अपने दावे पर उसको पेश करता है, उसको कहते हैं मोज़ा। इमाम राग़िब अस्फ़हानी की किताब फ़लसफ़े पर है। आप मकारिमुल अख़लाक़ में लिखते हैं कि नबी को अल्लाह दो किस्म के मोज़े देता है, एक खानदान का, एक हसब का, एक नसब का और एक हसब का। नसब का ऐसा मोज़ा देता है कि ऐसा बाप फिर किसी का नहीं है, ऐसी शराफत किसी की नहीं। नबी पाक फरमाते हैं मैं पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ आया। एक यहूदी ने हजरत मोहम्मद बिन साइद से पूछा, तबक़ात इब्न साद का पहला मुकदमा है। एक यहूदी ने पूछा कि तुम्हारे नबी ने अपनी नबूवत के लिए बात क्या की है कि मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ आया, तो ये अपनी माओं का जिक्र क्यों किया? तो मोहम्मद बिन साइद कहते मेरी उम्र 20 साल थी उस वक्त, मैं इस तहकीक से निकला, अब मेरी उम्र 70 साल है। कहते 50 साल मैंने लगाए और सैयदा आमिना की 500 माओं के नाम जमा किए। अभी आप गूगल खोलें, अभी 4G में जाए, तबक़ात इब्न साद की पहली जिल्द डाउनलोड करें, नेम नाम से नाम। इतना बड़ा काम तू कहता है। मैंने कहा नबी का खानदान उनकी दलील है। आज तक किसी के खानदान पर काम हुआ? सिर्फ सैयदा आमिना की 500 माएं यानी खाला समेत। तबक़ात इब्न साद मोहम्मद बिन साइब ने 50 साल लगाए। ये दूसरी तीसरी सदी हिजरी के बड़े मुअर्रिख गुजरे हैं और इमाम गुजरे हैं और कहते हैं मैंने 50 साल लगाकर हर मोहल्ले, हर इलाके, हर बस्ती अरब के कबीलों में गया जहां मुझे पता चलता है यहाँ कोई शरीफ फैमिली रह रही है। लोग उनसे अखलाकियात सीखते हैं, हया सीखते हैं, पारसाई सीखते हैं। लोग बड़े बड़े बदमाश उनकी इज्जत करते हैं। कहते जब मैं ऐसे कई घरों के अंदर गया और मैंने जब उनकी बड़ी बूढ़ियों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने वो नजीर एक खातून से ली है। वो खातून या तो सैयदा आमिना की नानी थी या उनकी बहनें थी। इस तरह पूरा हिसाब तारीख के साथ 500 नानी का लिया और लिखा कि उस यहूदी के जवाब के लिए मैंने देखा कि हुजूर की माँ तो माँ, सरकार की वालिदाए माजिदा का नसब जहां जहां गया उसमें कोई पदकारा नहीं था, शरीफ था। इसलिए हुजूर ने अपने नबी होने की दलील अपने मां के बदन को करार दिया। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह ही जानता है कि हमने रसूल किसको बनाना है। तो अब आप देखिए इस नजरिए से, अब तू फतवे की जुबान में कहता है सैयदा आमिना का ईमान क्या? मैंने कहा तू समझाए नहीं, तेरा भी ताल्लुक कोई देरिये से हुआ, तू देसी दरिया बन रहा है। तू यहां की सतह को गिराएगा वो आगे अंदर आएगा। मोहम्मद बिन साइब जैसा दिल अगर किसी को मिल जाए, 50 साल लगा दिए उन्होंने सैयदा आमिना की माओं और नानियों और खालाओं के लिए। अगर मेरी कोई माँ इस बात को सुन रही है तो गौर करो, 500 नानियां, कितनी बोलो, मुंह से बोलो, सब चले जाओ, एक रह जाओ, मैं तकरीर करूंगा। 500 नानियां, जबरदस्ती नहीं बिठाऊंगा, ऐलान करके एक बैठो, सब चले जाओ, ऐसे ही बोलूंगा, माइक बंद कर दे, ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। कदर जाने में और आप अल्लाह हमारे सख्त दिलों को नरम करें। कहां खड़े हों और कहां देख रहे हैं। बहुत थोड़ी जिंदगी रह गई मेरे बच्चों, सांस जो अंदर से निकल रही है बहुत थोड़ी रह गई है। मैं कब्रिस्तानों में अक्सर चक्कर लगाता था तो एक दो गोरकन मुझे टीवी पर कभी देख लिया था तो उन्होंने बिठा के चाय माई पिलाई। तो
तो मैंने किसी को बताता नहीं, मैंने कहा रिकॉर्ड जरा उठा कर ला। कह रहे कि क्यों शाहजी? मैंने कहा कितनी कब्रें? उन्होंने कहा कब्रिस्तान बहुत पुराना। मैंने कहा फिर भी तेरे पास है कितनी कब्रें? उन्होंने कहा ये इतनी 1000 कब्रें। मैंने कहा ये बता एवरेज क्या है लोगों की मरने की, उम्र क्या है? उसने कहा शाहजी भी रुको। गया कमरे के अंदर, थोड़ी देर बैठा रहा जब तक हम चाय पीते रहे। उसने सिर्फ एक ही रजिस्टर चेक किया, हालांकि 12-13 थे। उसने कहा बनते ही 50-55 है, कुछ 70 के भी हैं, हाँ कुछ 70 की भी हैं, कुछ 80 की भी हैं, लेकिन जो फिगर बन रहा है वो 50 और 55 का। तो ऐसी जिंदगी में कटती है। और चिराग कब्र का, हशर का, इज्जत का। मुझे बंदा के लगा कब्र में बिच्छू आते शायद। मैंने कहा सईदा आमिना का नाम लेकर अगर मेरे कब्र में बिच्छू आए तो फतावा देवबंद वाले के साथ क्या होगा? मैंने कहा मौलवी साहब इतना भी बारीक ना बनो, कुछ आशिक भी बनो, कुछ आशिक भी बनो। बंदा जो रब से गुमान करता है, मैं इस लायक नहीं कि मेरे पर रहमत की चादर डाली जाए, लेकिन हाँ जिनका मैंने नाम किया है रहमत मुझे जरूर देखेगी, क्योंकि मैंने अपने आप को आगे करके ये पेश किया कि वाकई में मेरे नबी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे मेरे नबी की जरूरत है। इसलिए कि वो ऐसा मसीहा है, मैंने किनारे पर पहुंचना है तो मैंने उनके कदमों को पकड़ना है। इसलिए कि इंसान ही इंसान, वो इंसान है, इंसान ही इंसान, वो इंसान है। ये तो बदन पाक की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने। सरकार का जुस्सा मुबारक ऐसा है। नबी को अल्लाह 2 किस्म के मौजूज़े देता है, ये खुद 1 घंटों का मौजू है, एक नसब का और एक हसब का। हसब की 2 किस्में हो जाती हैं। हसब में 2 किस्म के मौजूज़े बनते, एक अकली और एक हिस्सी। नसब का मौजूज़ा क्या? पूरी इंसेस्टर, पूरा खानदान। मुझे बता दो कायनात में अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बंदा कोई गुजरा हो? बताओ। हजरत हाशिम जैसा बंदा बता देना, हजरत अब्दुल मुनाफ जैसा बंदा बता देना, सैयदना कुसै जैसा बता देना। बताए लाए उस तारीख के अंदर रोमन एम्पायर कैसर रूम ने हजरत मेरे आका सैयदना हाशिम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद साहब को लाखों रुपए का चमड़ा वगैरह भेजा। हालांकि मक्का तो छोटी सी कॉलोनी थी ना, दिमश्क की इटली की छोटी सी कॉलोनी थी, लेकिन गलबा देखो इनका कैसा। उस वक्त की सुपर पावर आधी जमीन पर राज करने वाला मेरे बड़े भाइयों कैसर रूम एक खत और लाखों रुपए के तोहफे मक्के भेजता है और अपने जानने वाले को आगे करता है। वो भिखारियों की तरह आता है हजरत हाशिम के सामने, कहता है ये रुक्का पढ़ो, और उस रुक्के में ये है कि मेरी एक लौती बेटी है, उससे निकाह करो, क्योंकि मुझे पता है कि नबी आएगा इस खानदान के अंदर। मैंने कहा मुझे बताओ, यानी सुपर पावर इतनी बड़ी रियासत का मालिक हजरत हाशिम के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिला रहा है, तो उस खानदान को खुदा ने वजाहत कैसी दी? सरकार ने फरमाया हाँ अना दावत इब्राहीम। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर को कोई शर्मिंदगी नहीं है, तवज्जो है। इसलिए कि अल्लाह आलम व हैसो यजलु रिसालता 21 पुश्ते हुजूर ने बयान की। हजरत कनाना को देखें आप रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना, लोग 500 मील और महीनों का सफर करने सिर्फ उनको एक दफा देखने आते। बोलो ना सुभान अल्लाह। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये जुल्फ़े अंबरी। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। नसब का मौजज़ा और हसब का मौजज़ा। हसब का मौजज़ा से मुराद क्या है? एजुकेशनल पॉइंट जो तालीम अता फरमाए, उसके 2 मौजू बन गए, एक अकली और एक हिस्सी। हिस्सी तो ये चांद 2 तगड़े करके दिखाओ तो मानेंगे, नहरें बहा कर दिखाओ तो मानेंगे। कुछ लोग वो थे जो इस किस्म का मौजज़ा मांगते थे, और कुछ लोग थे जिनको इसकी जरूरत ही नहीं थी। उनकी अकल इतनी फहीम थी और बालिग थी, वो देख कर कहते थे इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। सिद्दीक अकबर, मौला मुर्तजा, सईदा खदीजा पाक, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, आपको समझ रहे? कुछ ढीठ थे जो हाँ मान लेंगे नबी तो बहुत बड़ी शान होती है ना, मान लेंगे, चांद को 2 टुकड़े करो। अबू बकर ने नहीं कहा, मौला मुर्तजा ने नहीं कहा, ज़ैद बिन हारिसा ने नहीं कहा, मेरी माँ सईदा खदीजा 15 साल साथ रही है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आज की रात खुदा हमें बख्श दे, बोलो सुभान अल्लाह। इन मशाइख जो तशरीफ फरमाए हमारी पुश्त पर हमारी पुश्तनमाई फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके सदक़े आज की महफिल को कबूल करे, और हमारी बैठने की जो बेढंग अंदाज था, जो महफिल के लायक नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। जो बोलने का अंदाज था माफ़ करे। कहाँ हम बात कर रहे हैं? तवज्जो करो, मेरी माँ सईदा खदीजा 15 साल हुजूर के साथ रही, ऐलान नबूवत तक। 40 साल की उम्र थी जब आका से निकाह हुआ। तवज्जो है आपकी?
25 साल की उम्र शरीफ हुई, सरकार ने निकाह किया। 40 साल में आका को वही आई पहली, तवज्जो है, कितने 15 साल। मेरी माँ उस वक्त कितने साल की थी? 55 साल। समझ रहे हो? मेरी माँ उस, बोलो ना मेरी माँ, जरा दिल से बोलो ना मेरी माँ, सारी गंदगी निकल जाएगी। बोलो प्यार से, मेरी माँ, बोलो मेरी माँ सैयदा खतीजा, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत जिनके लिए हुजूर रोए। उनकी बहन तशरीफ लाई और आवाज से मेरी माँ की तरह थी। सरकार के पांव में नालैन नहीं और हुजूर लेटे हुए, सर पर हुजूर का अमामा नहीं, हुजूर ऐसा उठकर गया जल्दी से, बिला तशबीह अर्ज करता हूं, फरमा खतीजा आ गई। यानी हू बहू आवाज हमारी माँ की तरह थी। यानी हुजूर इतनी मोहब्बत सैयदा खतीजा से था। मेरी माँ सैयदा आयशा कहे कि क्या उस बूढ़ी का आप बार बार जिक्र करते? फरमाना आयशा, कि तेरी सारी कौम ने मुस्तरद किया था तो उसी ने कबूल किया था। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मैं बात को देखिए, जुल्फ़े अंबरी की तरफ हम आ रहे हैं। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 15 साल हुजूर के साथ रही, यानी ऐलान तक 40 साल उम्र हो गई। सरकार पर पहली वही आई। अब आए घर के अंदर, फरमाया ज़म्मिलूनी फ़ज़म्मिलू, मुझ पर कंबल डालो, मुझे बड़ी कपकपी हो रही है। आज बहुत 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 खशियत का मरहला है। खतीजा का क्या हुआ? तसल्ली, लिटा रहे, लेट गए। कंबल डालो खतीजा, मुझ पर कंबल डालो, कपकपी है, क्योंकि पहली वही आई। कहने लगे कपकपी क्यों है? मैंने कहा इसलिए है कि ये खुदा का कलाम है और बदन इसलिए सलामत है कि ये मुस्तफ़ा है। खुदा का कलाम पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ फट जाए। ये कपकपी आनी थी, ये भी मौजज़ा है। यानी एक बात, हमारी मुल्क की मुख्तलिफ एजेंसियां होती हैं, अल्लाह बरकत दे जिससे, क्योंकि सरकार की एजेंसी के प्रोटोकॉल ऑफिसर सबसे बड़े जो थे मौला मुर्तज़ा थे, जो एजेंसी सारे राज और उनकी पूरी टीम थी, जो सबको सरकार के दौरे मुबारक में बुखारी में मौजूद है। जासूसी इबादत है जब सही मकसद के लिए हो, बोलो सुभान अल्लाह। और इस वक्त में जब जुनूनी गुंडा सामने खड़ा हो हमारे कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर, तो उसके लिए हर बंदे को इस यमन का हाल देख लो, इराक का हाल देख लो, शाम का हाल देख लो, अल्लाह महफूज रखे। अब मुल्क की कदर करो। हम एक एक मुल्क के चप्पे को देख कर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं जिसमें इस कदर आजादी, वहां डॉलर हैं, सब कुछ है, लेकिन दिल की आजादी नहीं है। कुत्ते की तरह लाइन, समझ रहे? वो अभी निशा, वो उस बुढ़े का बयान दे रहे थे, कह रहे थे मुझे एक बंदा कहने का जनरल मुशर्रफ का फैसला ठीक है। मैंने कहा आसिया का ठीक है। मैंने कहा बुढ़े, इस उम्र में तुझे बरतानिया की नेशनलिटी लेनी थी। लानत है साकिब निसार तेरी जिंदगी, हाँ? तुझ पर लानत करने को मैं इतना सवाब समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र में तुझे नेशनलिटी चाहिए थी, हैं? बाप की शरीयत समझ रहा था, कह रहा था खुद के 5 बच्चे थे, लोगों कहते 2 लाओ, इदारे तबाह किए। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सईदा खतीजा घर में आई। कुरान अगर पहाड़ पर उतर जाए तो पहाड़ रेजा रेजा। हुजूर के सीने पर आया, हल्की सी कपकपी है। कपकपी बता रही है कि रब का कलाम है, और बदन की सलामती बता रही है कि इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। बोलो ना सुभान अल्लाह। लेट गए, मेरी माँ ने चादर ऊपर डाल दी और तसल्ली दे रही है। कह रही क्या हुआ? कहने लगे वो फरिश्ता आया था और ये वही का सिलसिला हुआ। तो मेरी माँ कहती है घबराना नहीं, वल्लाहि मा युहज़िक अल्लाहु अबदा। ये अकली मौजज़ा। ये नहीं कह रही अच्छा फरिश्ता आया था तो जरा यहाँ नहर बहाओ तो सही, मैं देखूं वाकई में आया था कि नहीं आया था। फरिश्ता आया था तो वो नाकूस जो मूसा पर आया था, जो ईसा के पास आया था, फिर तो जरा ये तना खजूर का खुश्क है, जरा इशारा करो इसमें फल लग जाए। मेरी माँ ने ये नहीं कहा, क्योंकि मेरी माँ की जहानत बहुत ऊपर है। और मेरी माँ क्या कहती है ना ना आप तसल्ली रखें, वल्लाहि मा युहज़िक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। सरकार ने आंखें खोली, क्यों? तो हाल जवाब दी। 15 साल तुम भी कुछ नहीं बोले तो मैं भी कुछ नहीं बोली। हाय हाय, मैं भी छुप छुप के तुम्हें देखती रही। ऐसा नहीं अबू तालिब के पास मैंने पैगाम भिजवाया था,
पहचान तो उसी वक्त गई थी कि इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। पहचान तो उसी वक्त गई थी। 2 शोहरों से बेवा है और अरबोपति है। पैगाम खुद भिजवाया, फरमाया इसलिए नहीं भिजवाया, समझ तो मैं उसी वक्त गई थी, मैसरा को ऐसी थोड़ी आपके साथ भेजा था, समझ तो मुझे उसी वक्त आ गया था। ये है अकली। जो फहीम लोग होते हैं वो जाहिरी चीज को नहीं देखते, फहामत और अकल दूसरी शय को देखती है। हम अगर मजमे में आकर बैठ गए, बहुत बड़ा जुब्बा पहने, तो 1-2 किस्म के आदमी होते हैं जो जुब्बे को देखते हैं, बहुत बड़ा आदमी होगा, बहुत ऊंची पगड़ी होगी, और ज़हीन लोग बोलते हैं जरा इसको बुलवाओ तो सही से क्या बोलते हैं। तो दोनों के कबूल करने का अंदाज अलग है। तवज्जो है आपकी, दोनों के कबूल करने का अंदाज अलग। तो एक मौजज़ा हिस्सी की तरफ आया, एक अकली तरफ आया। अकली मौजज़े की तरफ वो लोग आते हैं जो बहुत बारीक होते हैं, जो बहुत बारीक होते हैं। मेरी माँ ने हुजूर के ऊपर कपड़ा डालकर, कंबल डालकर फरमाया अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। हुजूर ने आंख खोलकर दलील मांगी, तुझे कैसे पता चला? तो मेरी माँ ने भी इशारतन फरमाया कि 15 साल से और क्या कर रही थी? तो मैं बैठता हुआ देखती थी, सुभान अल्लाह, तुम्हें चलता हुआ देखती थी, तुम जब बाहर बात करते थे तो दरवाजे की ओर में से मैं तुम्हें देखती थी, तुम्हारे चलने का अंदाज, तुम्हारे बैठने का अंदाज, तुम्हारे बोलने का अंदाज, तुम्हारे आने का अंदाज, मैं सारा एक एक बात बताता था और मैं कह गई इंसान नहीं इंसान वो इंसान है, इंसान नहीं इंसान, हाय हाय वो इंसान है ये। तो मेरी माँ ने क्या देखा 15 साल में? तो आगे कहती है इन्नका लतसिलुर रहमा, तुम तो रिश्तों को जोड़ने वाले हो। व तहमिलुल कल्ला, व तहमिलुल कल्ला, व तहमिलुल कल्ला, जो नादार किस्म के लोग जो हैं उनका बोझ उठाने वाले। व तक्सिबुल मादूमा, व तक्सिबुल मादूमा, और जो लोग अपाहिज हैं बेचारे कुछ नहीं कर सकते, खुद दिन भर मेहनत करके उनको खिलाते। व तक़रिउद दैफ, मेहमान को पकड़ कर लाकर खाना खिलाते। वो तुईनु अला नवाइबिल हक, अगर इस इतनी नरमी के बाद भी उसका तवाज़ुन ये है कि अगर एक बंदा हक बात करे और सारा माशरा उसके खिलाफ हो तो तुम ज्यादा कम नहीं देखते, जो हक कह रहा है उसके साथ जुड़ जाते हो। महबूब इसी को रसूल बनाया जाता है। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। मैं सही बुखारी की आखिरी हदीस पाक पेश करके इजाजत चाहता हूं। सरकार का लुआब हुजूर की नबूवत की दलील। हम मीठा शरबत पिए, हम मीठा शरबत पिए, मीठा शरबत पिए, साइंस ये कहती है ना 70% बदन में पानी है, 70% इंसान के बदन में पानी है। ये स्किन की चमक, ये आंखों की चमक, ये तमाम तरह शगुफ्तगियां ये पानी की वजह से है कि नहीं? बोलिए। हम पानी पीते हैं तो पसीने की सूरत में बदबू मारता है। थूक हमारा पानी है, पसीना हमारा, पेशाब हमारा पानी है। हम रूह अफ़ज़ा पिए खुशबू वाला, पसीना बने बदबू, वो पिए सादा चश्मे का पानी और पसीना आए खुशबू वाला। अल्लाहु अअलम हैसु यजलु रिसालता। इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। बात हो गई खत्म। जुल्फों तक कौन पूछे पीर साहब। मैं आपके जूतों पर हाथ रख के मादरत चाहता हूं कि उतना ऊपर मैं नहीं जा सकता। मैं एक जुमला यहां पर अर्ज करूंगा। इमाम अहमद रज़ा ने तो कलम तोड़ दिया। फरमाया देखो दुनिया में हुस्न के लिए 2 चीजों को इख्तियार है। एक फूल, जब कोई कहना खूबसूरत है तो जहन तबादुर ज़हनी गुलाब की तरफ जाता है, बड़ा हसीन और क्रिस्टल और चमकीला शुगुफ्ता चमक वाला तो जहन शमा की तरफ जाता है। लेकिन जब उसके धुएं का ख्याल आता है तो बंदा पीछे। गुलाब के कांटों का ख्याल आता है तो फिर वो फिगर नहीं रहता। मेरा इमाम है भी तो कमाल किया मेरे दोस्त। बोलो सुभान अल्लाह। तज़मीन सबने लिखी लेकिन तख्लीक इमाम अहमद। बोलो सुभान। अब कमाल दे, वो कमाल हुस्न हुजूर है। यानी हमारे आका के हुस्न का कमाल यह है कि गुमान नक्श जहां है फूल लेकिन खार से दूर है शम्मा लेकिन धुआं नहीं। बोलो सुभान। क्या ऊंचा कलाम पड़ा मेरे इमाम ने। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है।
वही शम्मा के धुआं नहीं। इसलिए कि जो सपोर्टेड के साथ रहते हैं उनसे गुस्ताखी बेअदबी कभी नहीं होती। मैं एक जुमला जल्दी से कह दूं जो कराची यूनिवर्सिटी का था। मैं बैठा हुआ था और फिजिक्स कंप्यूटर साइंस के तलबा के साथ सीरत का प्रोग्राम था। मेरे साथ एक बबलू भी बैठे हुए थे और बबलू तकरीर करते रहे। क्या तकरीर करते रहे, आधा घंटा उनको मिला, आधा घंटा हमको मिला। वो बबलू तकरीर करते रहे आधा घंटे तक। बड़े प्रोफेसर थे लेकिन मिजाज बबलू वाला था। बैठ कर तकरीर क्या कर रहे हैं, तलबा तवज्जो है आपकी। कहूंगा मैं, दिन नहीं बताऊंगा तो रात, दिन नहीं बताऊंगा तो रात कैसे समझ में आएगी, रात नहीं बताऊंगा तो दिन कैसे समझ में आएगा। हाँ, मर्ज की बात नहीं करेंगे तो सेहत कैसे। इस तनाजुर में बात कर रहा हूं। हम बैठे हुए 4-5 लोग बैठे हुए, सामने कंप्यूटर साइंस के तलबा है। अब अंदाजा आप लगा दीजिए कि उनके सोच का म्यार क्या होगा, उनके नजदीक मुंतहा क्या होगा, उनके नजदीक मोतबर कौन बनेगा। उनका जो दिमाग है, अब ये तकरीर कर रहे हैं आधे घंटे तक। हुजूर अलैहिस्सलाम, हमारे नबी पाक मक्का में बकरी चराते थे। एक बकरी इधर चली जाती थी, एक बकरी उधर चली जाती थी, इधर से बकरी पकड़ के लाते, उधर से बकरी पकड़ के लाते। सारा हो गया, आकर बैठ गए। मैंने कहा बाबा उम्र क्या आपकी? कहने लगे 60 साल। कहाँ से पढ़ा? कह रहे मैं तो फलां यूनिवर्सिटी में जनाब जो है कि वो प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ। ये मैंने कहा ये आपने तकरीर क्या फरमाई? कहने लगा क्यों? मैंने कहा ये बकरियों का जिक्र आपने किया। कहा बुखारी में नहीं। मैंने कहा है। मैंने कहा किसके सामने किया? कंप्यूटर साइंस के तलबा के सामने किया, जिनको तू सिखा रहा है कि गोरे ने ये बनाया, गोरा उधर गया, गोरा इधर आया, गोरा उधर गया। मुझसे कहने मौलाना बात खत्म करें। मैंने जो बात की है बुखारी से की है कि हुजूर ने बकरियां चराई। मैंने कहा कुरान में नहीं, अर्श पर गए। कुरान में नहीं कि अर्श पर गए। मैंने कहा बकरियां चराई, बात दुरुस्त है। इनका लेवल वो नहीं है, इनका लेवल वो नहीं है। अगर बुखारी में ये है कि बकरियां चराई, तो कुरान में है कि अर्श पर गए। उस वक्त मुझे सरकार हकीमुल उम्मत की बात याद आई कि नूर हक जलवानुमा था। मुझे मालूम ना था शक्ल इंसान में छुपा था। मुझे मालूम ना था बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी। बकरियां, ओ जागो मेरे भाइयों, बकरियां 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 जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था। मुझे बकरियां जिसने चराई थी हलीमा तेरी, अर्श पे वही गया था। मुझे मालूम न था। बात को खत्म कर रहा हूं। जुल्फे मुबारक कैसी? मैंने कहा वो जिसकी कसम खुदा उठाए। उसको मौला मुर्तजा ने शमाइल में बयान किया है। मेरी रफ्तार वहां तक नहीं। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। देखो चेहरा भी स्कीन, चमड़ी है ना, चमड़ी है ना, इधर की भी चमड़ी है, बगल भी चमड़ी है, ये भी चमड़ी है। लेकिन इस चमड़ी के ऊपर तवज्जो करना मेरे बच्चों, बस 1-2 मिनट की बात खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुंह को नहीं देखना। मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, लेकिन दोनों गुंबद खजरा को देखें, नजब अशरफ को देखें, करबला मुअल्ला को देखें, बकीय मरकत को देखें, बकीय गरकत को देखें। बोलना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अब तवज्जो करना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। अब गौर कीजिए, हमारी दाढ़ी के कितने बाल हैं और कितनी तादाद में है। कुछ बाल मादरत के साथ अर्ज करना चाह रहा हूं, हमारी बगल में भी होते हैं। बदबू यहां नहीं आती, यहां आ जाती है। मैंने डॉक्टर से पूछा, हमारे दोस्त थे इसके, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भी चमड़ा, ये भी चमड़ा, इस चमड़े के ऊपर अगर बाल आ जाए तो बदबू नहीं आती। समझ रहे मेरी बात? इस चमड़े के ऊपर, ये स्किन है ना, इस स्किन पर अगर बाल आ जाए तो इन बालों से बदबू नहीं आती, इससे आती है। इसकी वजह क्या है? वो कहते यार वो आप अक्सर तकरीर नहीं करते मुजफ्फर शाह। मैंने कहा क्या? वो लतीफ और कसीफ वाली बात। कह लगे हाँ। कहा हमारे साइंस में भी यही है कि यहाँ की चमड़ी लतीफ है, ज्यादा रोशन है और नरम है, और यहाँ की गलीज है और कसीफ है। तो ये गलाजत यानी गाढ़ापन, गलाजत का माना गाढ़ापन, गाढ़ापन और कसीफ, इसमें अंधेरा ज्यादा है, इसमें रोशनी ज्यादा है। दोनों चीज चमड़ियां, लेकिन थोड़ी सी मटेरियल की मिक्सअप है अलग अलग। यहां कसाफत ज्यादा है, यहां लताफत ज्यादा है। तो लताफत की वजह से इतने बाल हो गए लेकिन बदबू नहीं आई। यहां थोड़े से भी बाल हो गए तो बदबू आई। मैंने कहा इसको आसान करें। कहते लतीफ का माना रोशन और कसीफ का माना अंधेरा। मैंने कहा हुजूर की दाढ़ी मुबारक कैसी? अल्लाह अकबर। हुजूर की जुल्फे मुबारक कैसी? अल्लाह अकबर। सही बुखारी शरीफ में आइए, बात को खत्म करते हैं मेरे दोस्तों। तवज्जो करना।
एक सहाबी रसूल तो यहां तक कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही आई, बल्कि फरमाया कि जिहाद के दौरान, बल्कि फरमाया कि जब एक शख्स पर जिना का इल्जाम साबित हुआ और उसको संसार किया जा रहा था, तो जब उसको पत्थर लग रहे थे तो मुझे बड़ा डर लगा, तो मेरे आका ने मुझे ऐसे बगल में पकड़ लिया। क्या कहते हैं? मुझे ऐसे बगल में पकड़ लिया। वो खुद कहते हैं, मेरे बड़े भाई खुद वो कहते हैं कि मेरा सर आका की बगल में था और टिप टिप मेरे गाल पर ना हुजूर का पसीना गिरता था बगल से। फरमाते हैं ऐसी खुशबू ना मैंने पहले सुनी ना बाद में सुनी। जिनकी बगल की खुशबू का ये आलम है तो जुल्फों की खुशबू का क्या होगा? दाढ़ी मुबारक की जुल्फों का क्या होगा? दाढ़ी मुबारक के बालों का क्या होगा? मोए मुबारक शरीफ जिनकी बगलों से पसीना आए तो मुश्क अंबरी, और अंबर से ज्यादा वो सहाबी कहते हैं। और ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा जो इस्लामाबाद से गया है, ये कराची से गया है, जिनके सीने ऐसी तंग खुशबू लगाते नहीं, वो अरब हैं, खुशबू के रसियां हैं। वो अपने आप को बेच दें लेकिन खुशबू ना छोड़े, और एक एक खुशबू की कदर जानते हैं। ये कोई आम बंदा ताबीर नहीं कर रहा, कसाई शेर नहीं लिख रहा, और ना शायर कसाई बन सकता है। मिजाज समझ रहे हैं आप? ये कौन लोग हैं? तवज्जो कीजिए आप। वो लोग जो रसिये हैं, खुशबू की कदर को जानते हैं, मियार को जानते हैं, मां के पेट में आने से बाद ही से खुशबू में नहाते रहते हैं। फरमाया मैं हुजूर के बगल के नीचे मुंह डालकर छुप गया, मेरे गाल पर हुजूर के पसीने बगल से गिरते रहे। वो ऐसे खुशबू वाले थे कि ना मैंने कभी ऐसी खुशबू पहले सूंघी ना बाद में सूंघी। तो जिनकी बगलों की खुशबू का ये आलम है, तो दाढ़ी की खुशबू जो लताफत वाली है, आम आदमी की दाढ़ी लताफत वाली है, तो जिनकी बगलों में ये लताफत है, तो जो चेहरा होता ही लताफत वाला है वो कैसा हो? इस पर एक बात गौर कीजिए। सरकार ने नमाज इस्तिस्का पढ़ाई थी ना बुखारी शरीफ में, बारिश की दुआ पढ़ाई। साहब रसूल कहते हैं सरकार ने बारिश की दुआ पढ़ाई ना, तो तकरीर इस पर खत्म कर रहा हूं मैं, और फिर कभी जिंदगी रही तो हम आगे चलेंगे मोहब्बत के साथ। लेकिन मेरे दोस्तों इसको पकाओ, सीरत पढ़ो, मदारिज नबूवत पढ़ो, खसाइस पढ़ो, मेरे इमाम की अलम उलना तो जरूर पढ़ो, आशिक बनना है तो पढ़ो, काजी आस को पढ़ो, शिफा रहमान बोलो सुभान अल्लाह। आओ इस तरफ, आओ इस तरफ, आदत डालो, आदत डालो, आदत डालो। म्यार इंडियन एक्टर को ना बनाओ, जब अली को बनाया है तो फिर तन्हाई भी अली जैसी होनी चाहिए, कुछ रजी अल्लाह, इमाम हुसैन जैसी होनी चाहिए। बुढ़ापे में टांगे कांप गई, फिर तू तस्बीह लेकर क्या कर रहा है? हसन मुश्तबा जैसा हो कि शबाब हो और रातें जिंदाबाद। और ये सपोर्ट है हमारे लिए, धक्का मारने के लिए शैतान के ख्यालात को। तवज्जो कीजिए, जवानियां जाया ना करो मेरे दोस्तों। ये उम्र कलंदर बनाने वाली उम्र है। इस उम्र में आपका बिल्कुल सब चीजें तैयार हैं, सिर्फ उसमें रंग भरने वाला चाहिए। क्योंकि 12 साल से लेकर 35 साल की उम्र वो है जो जमीन जेर बजर जबर कर दे। इस उम्र में बंदे को जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। इस उम्र के अंदर बंदे को किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। तो ये तो कलंदर वाली उम्र है। ये किसी सही बंदे के साथ में दो तो बुढ़ापा जवानी की तरह और कब्र जिंदगी की तरह हो। हाँ हाँ, ये जवानियां गैर और मुशरिकीन के तरीके पर, कुफार के तरीके पर, बदअकीदा बदलोगों के तरीके पर न डालो। सब खुदा ने तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन जब खुदा को खुदा मान लिया, रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा अक्लमंद और मुर्शिद मान लिया, तो फिर जो वो कह रहे हैं उसी के पीछे चलो। नफ्स को मुर्शिद ना बनाओ, ख्वाहिश को मुर्शिद ना बनाओ। बात खत्म हो रही है। साहबी रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व सहबिही मुबारक वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। यहां अंधेरा है, कसाफत, एक मेरे बात की, चेहरा तो है ही रोशन। कहते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बिला तशबीह मेरे गंदे हाथ इस लायक नहीं जो हदीस में उस बता रहा हूं, सरकार ने इस तरह हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर रफुल यदैन इतना ऊंचा किया कि सर से ऊपर हाथ उठे। अब जब सर से ऊपर हाथ उठेंगे, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग आप बैठे, तो बगलें तो खुलेंगी ना। जब सर से, ये बुखारी शरीफ, मैंने कहा आप सारी बुखारी का दौर करते, हमारे बुजुर्गों की एक एक हदीस पे जिंदगी रुक जाती है। क्या हो गया? तवज्जो, हाथ उठाकर हुजूर दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। दुआ कर रहे हैं, साहबी करीब है, जुब्बा पहना हुआ है, चादर ऊपर डली हुई है, और दुआ कर रहे हैं। ये जगह कसाफत और गिलाजत की होती है बंदे की, ये जगह रोशनी की होती है,
जुल्फ़े मुबारक क्या बाकमाल थी, मुझ जैसे निकम्मे की रसाई वहां नहीं। हदीस पाक के अंदर क्या बात है, साहबी कहते जब हुजूर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, का मैंने देखा वरफ़ा यदैहि, हुजूर ने हाथ उठाए, हत्ता यरा बयाद कहते खुदा की कसम मैंने हुजूर की बगलों को चमकता हुआ देखा। तो जिसकी बगलों में रोशनी हो उसके जुल्फों की नूरानियत का आलम। तो ये है वो अल्लाहु आलमु है सयजलु रिसालता। इसलिए हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने फरमाया कि मेरे रसूल के रसूल होने की दलील उनका बदनी है, उनका अपना आप ही है, उनकी अपने ज़ात गिरामी ही है। लिहाजा अब बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ जैसे तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियात वाले अंदाज में बैठ जाओ। अब सुस्ती खत्म करो और हम एक शेर पे तकरीर को खत्म करेंगे। आपकी इज्जत सर आंखों पर, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। अब आइए इस शेर पर एक वजीफा पढ़कर बात को खत्म करते हैं। तकरीर यहां से हो गई खत्म। अच्छा, मुझे फोन किसने किया था कराची? नाम आप बताइए। हाँ, वकास भाई हमारे बड़े मोहतरम, इन बेचारों ने मुझे बहुत फ़ोन किया। अल्लाह इनको सलामत रखे। पीर साहब क़िबला को सलाम। हमारे जो मशाइख बैठे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन मशाइख को सलामत रखे, चरख़ अहले सुन्नत पर इनका फैज़ान आम करे और हम छोटों को अपने बुजुर्गों का अदब की तौफीक दे, क्योंकि हम इस महफिल में अदब और लिहाज ही को सुनने के लिए आए हैं। महफिल में बड़े अदब के साथ बैठे हैं। साहबा की जुर्रत नहीं होती थी कि पाँव से नज़र उठाकर चेहरे को देख सकें, नहीं होती। बर्रा बिन आज़िब 2 साल हुजूर के पास रहे, एक बात पूछने गए थे, हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। तो मैं अपने नाथखान दोस्त को बड़े अदब से कहता हूं, मेरे भाई और मेरे बड़े भाई, मेरे मखदूम, कोई सुभान अल्लाह कहे ना कहे, तू पढ़ता जा, पढ़ता जा, क्योंकि जिसने सुन लिया उसकी तो तकहीर हो गई। और ये बार बार तू अपनी तरफ तवज्जो ना दिला, अपनी तरफ तवज्जो ना दिला, तवज्जो है अपनी तरफ तवज्जो ना दिला। अपना तू काम कर, वो अपना काम कर, तू अपना काम कर, वो अपना काम करे बेहतियाती। और एक बात सुन लो मेरे भाइयों, महफिल मिलाद में आओ, जब तक हमारे बदन पर अदब नहीं आएगा अंदर कुछ भी नहीं आएगा। और मरते वक्त बंदा अंदर की बात पढ़ता है। जब रूह निकाली जाती है ना, तो बंदे को तकलीफ में जब जो चीज याद आए ना, उसका मतलब वो चीज उसके अंदर थी। जो चीज तकलीफ में याद आती माँ, उसका मतलब माँ दिल में बसती थी। तो नज़ा के वक्त हुजूर की याद जब आएगी, जब हुजूर अंदर होंगे अलैहिस्सलाम, हुजूर की मोहब्बत। और अंदर के लिए कुछ हमको फिजिकल काम करना पड़ेगा। बाल बिखरे हुए, कहाँ जा रहे हैं मिलाद सुनने? और अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप अगर मुझे अपने बच्चे या अपने भाई के वली में बुलाएं और मैं ऐसी गिरबान खोलकर मुंह बिखरा हुआ आ जाऊं, आप कहेंगे शाह जी मेरी बेइज्जती कर दिया। मैंने कहा लिफाफा लो। मैंने कहा लखो लिफाफा, मुझे इससे क्या करना? मैंने कहा मैं आ तो गया। कहने कहा आने का क्या मतलब? मुंह धोकर तो आते, बाल बनाकर तो आते, अच्छे कपड़े तो पहनकर आते। तुम्हारे सोलिये ने मेरे माहौल को, मेरी हैसियत को गिराया। तो हुजूर का मिलाद ऐसी, गौर करें, वहां पर भी तहजीब से जानना है। हम बार बार जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, उसके लिए हम कपड़े को 2 दफा प्रेस करते हैं, यार जरा अच्छा, क्योंकि यार है। तो ये लिबास असल में उससे ताल्लुक को जाहिर करता है। नए लिबास ना हो तो धुला हुआ हो, दाढ़ी बनी हुई हो, इत्र लगा हुआ हो, खुशबू हो, ताकि कोई कहे भाई शादी में जा रहा है, नहीं नहीं जुल्फ़े अंबरी महफिल में जा रहा है। ये जब तक तब्दीली मैं और आप अपने जाहिर में नहीं करेंगे, अंदर कोई बात घुसेगी नहीं। इसलिए कि अंदर का रास्ता खुलता बाहर से है। बात खत्म हो गई। लोग कहेंगे जी हाँ रात को क्या हुआ? कहेंगे जी जुल्फ़े अंबरी महफिल थी। कुछ लोग हंस कर कहेंगे बहुत देर तक तकरीर होती रही यार, हैं? वो कहेंगे जी हाँ बस वो माइक पर आ गए तो अब क्या करें, तकरीर तो होती रही। तो कहा कुछ याद है तुम्हें क्या तकरीर हुई रात भर? वो कहेंगे एक आध बंदा कहेगा। ये शेर पढ़ाने के लिए जो मैं इस तरह आपको बिठा रहा हूं मेरे दोस्तों, उसके लिए मजमून बात कर बात खत्म हो रही है। एक बच्चा खड़े होकर कहेगा आपका नाम मेरे भाई? एजाज भाई कहेंगे जी बड़ी अच्छी तकरीर थी सरकार के मकाम अलैहिस्सलाम की। तो वो देसी जो है वो कहेगा क्या कहा रात भर उन्होंने? का याद नहीं यार, लेकिन तकरीर बड़ी अच्छी थी। ये हमारा हाल होता है। मुझे एक बंदा तनकीद में कहने लगा तकरीर का फायदा क्या है जब वो उनको तो याद नहीं रहती। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा तरीका, बैठा तो था ना। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा देख माँ बच्चे को जब गोद में खिलाती है तो बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता कि क्या लोरी सुना रही है, तो मजा उसको आता है।
मैंने कहा बैठा तो था ना, ये भी इश्क है, लेकिन आगे की मंजिल ये कि याद होनी चाहिए। एजाज से कहने लगे कुछ याद है? एजाज भाई कहने लगे ये तकरीर बड़ी अच्छी। कहने लगे कुछ याद है? ये अपनी मोटरसाइकिल की गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, वो बार बार चीख रहा है, ओ भाई कुछ याद नहीं है, कुछ याद है? उसने कहा भाई ये देखो, ये क्या, ये शहबाज, कौन सा ये अल शहबाज वाले ने रिकॉर्डिंग की है, कैसे उसके पास से ले लेना, क्या तकरीर की। बार बार मुझसे पूछ रहे कि क्या तकरीर की, क्या तकरीर की। ये माहौल में बता रहा हूं कल को क्या बात हुई। ओ भाई एजाज क्या तकरीर हुई? क्या बहुत अच्छी तकरीर हुई। ओ भाई एजाज, अरे बहुत अच्छा। क्या? अरे भाई वो अल शहबाज के पास चले जाओ, वो कैसे घर नहीं ले गए, जो बोला था वहां रिकॉर्ड है। वो मुड़ के जा रहा होगा, याद तो रहती नहीं। शाहबाज गाड़ी को सल्फ देने से पहले दरवाजा खोल के कहने लगे ओ भाई जरा इधर वापस आओ, तकरीर खत्म, वापस आओ वापस आओ। कह लगे क्या? तकरीर याद नहीं है, सब्जेक्ट याद हो गया, तफसील याद नहीं है, लेकिन मतलब समझ में आ गया। अब मिलकर पढ़ना, क्या मतलब समझ में आया? एजाज ने सीने पर हाथ रखकर कहा है समझ में ये आ गया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। बोलो ना सुभान अल्लाह। मिलकर पढ़े मेरे साथ, ये अहद करें कि मेरी निगाहों में, लीडर पीछे, सियासतदान पीछे, हुकूमत पीछे, हर चीज पीछे, क्योंकि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अब एक दफा जुर्रत के साथ हाथ उठाकर कहना जैसे मेरे आका। ओ भाई सुन ले, जैसे मेरे आका। तकरीर की तफसील समझ में नहीं आई, भूल गए, उस वक्त समझ रहे थे, लेकिन सबक समझ में आ गया कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ओ भाई जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। वाह।